अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, माय नेम इज मोमिन अली मुंशी। आप देख रहे हैं गैलेक्सी लॉलीवुड। दिस इज अम्मा टीवी और मैं। हम लोग वापस आ चुके हैं एक बहुत ही मजेदार एपिसोड के साथ। और आज क्योंकि मैं भी वापस आ चुका हूं तो ऑब्वियस सी बात है मेरे साथ बहुत सी बहारें आई हैं, बहुत सी खुशियां आई हैं। आज तो बहुत खुशी है जिनको हमने सेलिब्रेट करना है। शुरुआत ही करते हैं विद पीएसएल जिसको लाहौर जीत गया है। लाहौर जीता है पहली मर्तबा 7 सालों में। लाहौर के जीतने की ऐनक ना सारे जेड़े पाकिस्तान जेड़े शहर साढ़े अपने ही ने लाहौर दी है खुशी की लाहौर ने बड़ा अम्मा कितनी चालाक है। ऑफ कैमरा ये बात अम्मा को मैं कह रहा था, अम्मा लाहौरी खुशियां मनाती। मैं क्यों सारे पाकिस्तानी है, कराची सब लोग पाकिस्तानी है। अब अम्मा ने यहाँ पे कैमरे पे आके नहीं मैं कहना चाह रही है साढ़े पाकिस्तानी है। ये बात मैंने की थी आपको ऑफ कैमरा। नहीं तो मैं की लाहौर की वजह की दस मैं कहा कि मैं जीती मैं क्यों लाहौर को टीम जीती अल्लाह की कसम ना सारा की गाना चंगा उम्र में हर कोई टीम नहीं होता है। मैं बेवा मेरी टीम बेचारी अल्लाह की कसम लाहौर करंदा ना कोई गाना ना कोई फनकार कुछ नहीं चीज साढ़े को लगा सवाए अल्लाह की दुआवां ते। हाँ अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है। हालांकि इस दफा मेरे तुक्के से जीते हैं। मुझे क्रिकेट मुझे ज्यादा से पता जी नहीं ना तुक्के से जीते हैं ना। नहीं तुक्के नहीं कहा जी ए वाला मतलब किस्मत और तुक्के जो भी। नहीं टीम हालांकि ज्यादा बेहतर स्ट्रॉन्ग मुल्तान थी जो मैंने सुना। अच्छा हाँ नहीं टीम सारी मजबूत होती है बस एंड पे लक होती है जो भी जीत जाता है। लाहौर के जीतने की बहुत खुशी है कि अल्लाह मियां गल जेदा कोई नहीं तू ना गरीब भी जीत जाते हैं सिर्फ अमीर नहीं शोआ मार के सॉरी कराची दी इंडस्ट्री कराची ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੀ ਲਾਹੌਰ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦਾ ਫਿਰ ਨਖੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਗਾਣੇ ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰਾਚੀ ਚ ਚਲ ਗਏ। ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਇਕੱਲੀ ਗਾਣਾ ਨਾਚੀ ਦੀ स्टेडियम जाके ना मैं लाहौर कलंदाली बना लवां। हाँ नहीं बाकी तो इतने मजे के एंथम आते हैं, बड़े प्यारे शूट होते हैं। हमारा तो एंथम ही नहीं होता कोई। मैं देखो एंथम नहीं दिखा मैं कहने बंद कर दे मैं रोना आन इस साल आया था लास्ट आया था जेड़ा भी ਜਦੋਂ इस साल तो आया नहीं। अल्लाह शुक्र है इस साल आया ही नहीं दुखी कर दे सीधा हुंदा सी गाना। खैर ये हमारी होगी पहली खुशी। दूसरी खुशी क्या है अम्मा? नूर मुकद्दम केस का आ गया फैसला। अज खुशियां दे नाल मैनू चढ़ गए ने हाल। हनी कहता था कि अम्मा इस आगे भी बेशक जाएगा बेशक जेड़ी मर्जी दाले जावे जब एक बारी हो गया इंशाअल्लाह ताला मैनू पूरी उम्मीद है कि जब ए वाला फैसला होया अगे भी ये यही होएगा ते मेरी दिली ख्वाहिश है इस बंदे नू फांसी ना दी जाए इनू जिबा किया जाए मैनू फिर ठंड पवेगी। हनी जो वक्त गुजर जाना तो जरा गल हो जाती है जब उस बच्चे की वीडियो देखना वो भाग रही है जा रही है फिर उसको खींच के ला रहा है सारा कुछ तो एक चीज से दुख होता कि तू इंसान था कि क्या था। दोस्त थी एक तो चलो होता ना किसी दुश्मन को मारना हो उस पर भी बंदा लड़क जाता चाहे जाके वो तेरी दोस्त थी तूने किस बेरहमी से उसे मारा। किसी जो होता है ना मर्डर जो होता है रैंडम लोगों को मारते हैं उन पे आपको आती है करे है तो गुस्सा। ये तो अपने समझ अल्लाह की कसम फिल्मों में टीवी में कभी भी दिखाते हैं ना कुछ छुरी किसी की उंगली पे ऐसे लगनी होती है मैं ऐसे आंखें बंद कर लेती वो नहीं देखा जाता कि हाय बेचा को नकली होती है हमें तो इसे मिला लगने के बाद खून हाय किस तरह एक इंसान वो भी अपने प्यारे चाहने वाले को इस तरह करता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि अब इस फैसले पर अमल किया जाए इंशाअल्लाह वो अपील करेंगे और इंशाअल्लाह देखी तू अल्लाह ने हक नवेड़नी है। बहुत एक बोल्ड फैसला है। पाकिस्तान में अमूमन तौर पे ऐसा होता नहीं कि जो बहुत अमीर और ताकतवर हो उनके खिलाफ फैसला लिया जाए तो बड़ा एक अच्छा एक स्टेप उठाया गया ना। आई होप कि इस पे अमल किया जाए और असल में इसको इंप्लीमेंट किया जाए। ए स्टेप दा ताज के मैं कि नहीं अमल होना सोशल मीडिया की पावर बहुत मैं इसलिए कह नहीं होना चाहिए कि ताकि जो बाद में लोग हैं ना सारे वो डरें इस चीज को कि सजा हर क्या ही मुतमईन कुछ ना केस चलना छुट जाना केस चलना छुट जाना। ये भी कह रहे हैं कि माँ बाप को छोड़ दिया और जो नौकरों को 10-10 साल जेल मिल गया। अच्छा वो भी थोड़ा अपसेट हो रहे लोग। मैं बता दूं आपको वैसे चलो माँ बाप दफा करो जो माँ प्यो ने छाड़ दिता इनू ना छड़न। माँ बाप के लिए इससे बड़े दुख वाली बात कोई नहीं है कि उनका बेटा जेल में है। ट्रू वैसे हाँ अपने से ज्यादा माँ बाप के लिए ये दुख वाली बात होती है बेटा तो यही दुख वाली बात है कि ये बंदा ना छूटे। तो ये भी होगी एक सेलिब्रेशन। हाँ इसके बाद 2 और सेलिब्रेशन है कि 2 और मजेदार ड्रामे लॉन्च होने इस हफ्ते। हम बहुत खुश हैं हकीकी मायने में बहुत खुश हैं। मुझे नींद नहीं आ रही खुशी से। एक आ रहा है जी बदजात जियो पे जिसमें स्टार कर रहे हैं इमरान अशरफ उर्वा हुसैन और अली अब्बास। उसके अलावा आ रहा है बादशाह बेगम ऑन हम टीवी जिसमें नजर आएंगे जारुर अब्बास फरहान सईद अली रहमान यासिर हुसैन। बहुत बड़ी कास्ट है आज मेरा सच्ची मुच्ची दिल का लड्डुआं दी फाड़ के ना प्लेट में लाने का डिफेंस होवे के बालो कुड़ियो वंडी दी चीज ले जाओ लड्डू वंडा हाय जो कीड़ा ड्रामा मंगलवां दा सी इब्ने हवा मोहब्बत दा की सूरत हाय 2 खूबसूरत ड्रामे
ਜਾ ਰਹੇ ਇਹ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਦਫਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਹਾਏ ਤੇ ਐਡੇ ਅੱਛੇ ਡਰਾਮੇ ਆਉਂਦੇ ਪਏ ਨੇ ਅੱਲਾ ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਨੀਂਦ नहीं आती पई। थोड़ा आप कहना क्या चाहोगे ड्रामा के बारे में, अगर हम बात करें इंडिविजुअली बात चले उनके बारे में, कैसा लग रहा है आपको? मैं अच्छा हूं, तेरा क्या ख्याल है कि मैं मुजरा करना पता चल गया मैं नचन नहीं खुशी ना लड्डू वंडना चाहनी हां बस मैं नहीं डिटेल में कह रहा हूं, मैं डिटेल नहीं दसनी बस मैं बस बहुत चंगे ड्रामे ने बहुत मजे के ड्रामे हैं। हाँ चलो आई थिंक वेट करते हैं जब ड्रामे लॉन्च होंगे सप्ताह तो इनकी हम लोग नेक्स्ट वीक करेंगे इनका जिक्र अपने शो में। क्या लास्ट वीक के एपिसोड थोड़ी बात कर लूं, लोगों ने इसको बड़ा इंजॉय किया, मेरी कमी को महसूस किया। मेन यही सी नहीं वो लोग कहते हैं मैं उनको मिस किया कि मेरा जरा है ना जरा एक होता ना हर शो में जैसे कि एक टीम बनी होती है तो लोग उस तरह कह रहे थे हूं ते ऐसी अपनी टीम दा ने करता हुंदा लगदा मेरी चीनी शक्ल देख लोग चीका मारदे लुक जांदे कहंदे लुको 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 दो चुड़ैलां हो गई। ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ लोगों ने ईमान को बड़ा एंजॉय किया और खास तौर पे लोगों ने सेट को बड़ा एंजॉय किया जो मैंने बड़ा मुझे बड़ा अच्छा लगा देख के, बड़े रंग ऐड हो गए। पता नहीं पहले मैं आइडिया क्यों नहीं सूझा मैं इस काबिल नहीं सी कि मैं कहा खैर ला मोहम्मद ने छड्डना नहीं पर मैं कहा मेरे इन्ने बड़े बच्चे मेरे नाल ने ना ते मैं कहा मैं इन्ने बड़े बच्चे नाल मोहम्मद की करेगा। अवाम के प्यार खिला मुझे खुद भी वैसे बहुत अच्छा लगा क्योंकि पहले ना बहुत वाइट था तो जरा वो ब्रेक आ गया जरा ग्रीन के ना बड़ा पॉप कर रहा है और पता बहुत लोगों को लगा था हमारे पीछे वो है तस्वीर लगी है वॉलपेपर है, लोगों को पता नहीं था कि असली पीछे पौधे हैं। यही तो मन सोन नहीं सी देंदे पे पौधे ये दुख था मागा कि महंगे पौधे महंगे नकली पौधे बड़े महंगे होते हैं असल में, लगता है कि बड़े सस्ते होंगे ठीक ठाक महंगे होते हैं चंगे बड़े महंगे असली बड़े सस्ते होते हैं लेकिन उनको पानी देना पड़ता है और वो जरा वो तो फिर हालांकि मैंने कहा था डेंगी साड़ी नासा च मच्छर जो हमारे आर्किटेक्ट उन्होंने कहा था कि असली ले लो बिच लगा दो। बेटा तू जरा आर्किटेक्ट है बेटा तू पक्का दुश्मन से सॉरी आर्किटेक्ट कह रहा हूं मैं हमारे जो डिजाइनर थे डिजाइनर से बचा ये तो नहीं जेड़ा ओ पौधियां ते ते डेंगी दा की करना चाहिए तो पानी देना से ये कहता कॉस्ट इफेक्टिव तरीका बिच पानी दे देना ऐसे लेकिन हमारे पौधे बड़े अच्छे लग रहे हैं, अम्मा ने चट को बड़ा खूब सजा दिया, लोगों ने कहा कि अम्मा तो अब एक इंटीरियर डिजाइनर बन सकती हैं। एक बल्कि कमेंट पढ़ा था मैं वो इंटीरियर डिजाइनर ही थी तो उन्होंने कहा कि थम्स अप अम्मा ने मैं सदके जावां अम्मा खुश उन्हें कमा करके करता हूं वो कहती है अम्मा ने बड़ा अच्छा कलर को ब्रेक किया, वाइट था ना पहले प्रॉपर जब जरा ग्रीन हो गया तो जरा अच्छा एक ब्रेक मिल गया। खैर आई थिंक बहुत हमने बातें कर ली, अब शो की तरफ बढ़ते हैं और शुरू करते हैं रिव्यू टाइम। रिव्यूज की शुरुआत हम सबसे पहले करेंगे ड्रामा सीरियल किस्सा मेहरबानों का के साथ जिसकी आखिरी एपिसोड लगी। तो किस्सा मेहरबानों का एंड अम्मा कैसा रहा? किस्सा मेहरबानों का मैं कहनी कोई कोई ड्रामे होंगे ने जिन्ना स्टार्ट अच्छा सी एंड भी उन्ना ही अच्छा तो उन्होंने जरा जिन्होंने क्या कुछ बेहतरीन लाने की कोशिश करी है तंजी है बेटा अल्लाह मेरी तौबा। अब लास्ट वाली एपिसोड में इसमें मेहरबानों ने बड़ी बड़ी लंबियां तकरीरां की थी, वो तो सिर्फ गिद्दा पाया जा सकता क्या मतलब? उसकी जो उसका वकील आदमी बना दिया और एहसन खान की जो वकील थी ना उसकी मुराद की वो लड़की थी। ठीक है। अब इसमें एंड पे वो इस इशू को उठा रही थी कि जो मर्द घर में अपनी बीवियों के साथ दिल चाहे ना चाहे रात के वक्त जो ज्यादा करते हैं तो इस चीज़ का उन्हें इन्नी लंबी तकरीर की थी तो कहती वकील औरत सी तो तुसी ओदी वकील और ना दहांदे एक औरत की इस बात को डिनाई नहीं कर रही सुन नहीं रही तरस नहीं खा रही तो ਤੁਹਾਡੇ एंड वाले इस अच्छे मैसेज का फायदा की होया? वो कहती अच्छा उस बात में आए आपने गोली क्यों चलाई थी वो सारा कर दी। अच्छा, अपनी स्पीच दे रही थी उसने कहा मेहरबानों ने कि मैं किसी इंसान के कत्ल से ज्यादा मैं मुराद ने अपना कत्ल भी माफ कर देना सी। अच्छा हाँ जी उससे भी ज्यादा जुल्म में आए वो ए जुल्म बयान कर दी भी वकील कहती खला तेरे इस जुल्म दे कोई तेरा कहती है तो मर्दां दा हक हुंदा है। अच्छा अम्मा लेकिन यहाँ पे मैं ये कहना चाहूँगा कि जो अगर वो उस बंदे की वकील थी तो उसका क्लाइंट वही था, उसने अपने क्लाइंट को डिफेंड ही करना था। बेशक उसने मर्डर भी किया होता ना तो उसने मैं सही गलत बात नहीं कर रहा उसका जैसे अब जो जाहिर का जो लॉयर है जाहिर जाफर का अगेन एक बंदा है जो जाहिर को डिफेंड कर रहा है क्योंकि वो उसका क्लाइंट है, समझ रहे हो? जैसे जो आपका क्लाइंट उसको आपको डिफेंड करना पड़ता है आपको। मैं सदके जावे मैं कहनी पई कि जब एंड पे इस चीज के बारे में कहना था वो भी एक औरत दिखा देते वो भी थोड़ा जज्बाती हो कि थोड़ा वकील भी विच पा देंदे कि ए चीज तो फिर मोहर लगनी सी कि ए चीज जुल्म है कि वो एक ड्रामे में वो एक तकरीर कर रही है वो भी कहते भी खला है बंदियां दा हक में सारा कि वो उसी वक्त खुद ही राइटर ने लिखे उस मुकाल में और खुद ही इस चीज को कह दिया कि वकील कहती बंदियां दा चल चल आगे बात ज्यादा इंपैक्ट पड़ता कि वो भी कहती है कि हम ये कहना चाह रहे हैं फिर है अच्छा मैसेज होना सी फिर होना सी हुन मैं गिद्दा पाया। अच्छा जनाब मेहरबान कमा मेहरबानो जज जिहड़ा सी ना कसम ना जज दे कन्ना जे धुएं निकल रहे सी कहानियां सुनांदा पे सी ना वो सोचने सी या अल्लाह ये सारा खानदान पागलां दा
मेहरबान ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣ ਕੇ ਤਰਸ ਤਾਂ नहीं सी आन दिया। अच्छा आप 10 साल इंतजार करती, मेरे अब्बा ने कसम खाई। अच्छा तुम क्यों चले गई? मैं बच्चे के लिए चले गई। नहीं तेरिया सारिया कहानियां पागलों वालियां। अच्छा अब एंड ये हुआ कि ऐसन को इसने खुला ले लिया, सारा कुछ अब आ गई है एंड तक जो तुसी नास पटिया बच्चे मेहरान दा। मेहरान बच्चिया मैनू कसम एंड तक गुस्सा चढ़िया, मैंने तरस नहीं आया तेरे ते। तू अल्लाह किड्डी मेहरबान हो जो तू भोली सी। नहीं चिलाको मासी सारे काम उसको बेचार को कढ़वाती रही, एक एक काम उसको करवा के एंड तो कहता चला मेहर हूँ गल साड़ी तो अपनी तो कर रहा दे। क्यों शादी? वो की चिड़िया का नाम है? मैं तो अपने बच्चे को पालूंगी इब्राहिम को, इब्राहिम की अच्छी नहीं खतीए जिदा जे तेनू तू जेल च सी, मैं तू जेल च सी तो तू जेल च सड़ना सी जे तेरा यार तेरे वास्ते ना कोशिश करता। मैं गुस्सा चढ़िया नहीं बगैर ते सारिया मददां को लैंदी रही, खाली इन्हें छुटना नहीं सी। ये सारिया एदियां कोशिशां सी, सारा केस एक एक चीज सारे काम उसको करा के तेरे अब्बा मियां ने काग एक एक काम उसको करवाया। नहीं एंड तो उनकी कहती है कहती ब्याह नहीं कराना मैं अपने इब्राहिम पर। तू दस मेहरान तो तू ब्याह करा के इब्राहिम की सोहनी अच्छी परवरिश बच्चे का बाप मिल रहा है, उन्हें क्यों नहीं सी करनी? वो इन्ना अच्छा मेहरान बच्चा दिखाया जिहदा हिसाब कोई नहीं। मेहरान एंड तो की कहंदा क्या पहले 10 साल इंतजार करती रही मुराद अली का, फिर ब्याह होके चली गई तो फिर इंतजार करता रहा। खून उन्हें साफ वाह शकाफ किया। उन्हें कहा मैं अपने इब्राहिम नू पालना, एक अच्छा इंसान बनाना है, मेरे विच नगोड़ मरिया कोई तेरे ब्याह भी वाला तलक नहीं गा। कहना मैं इंतजार करूंगा। कितना इंतजार करना इसने? बेटा कितना इंतजार करना, दस ते दे आखिर दस ते दे कि तू कितना इंतजार करना। यार बहुत ज्यादा प्यार में दीवाना हो गया इसके, बहुत ज्यादा प्यार मैं इंतजार करूंगा, मुझे पता है तुम याद मुझे थोड़े जिना हिंगा जिदा देंगे। एंड पे अब ड्रामे वाले ने पता नहीं की कहना चाहा, मेहरान को और इसकी शादी होनी बनती ही थी। हैप्पी एंडिंग तक ना, हैप्पी एंडिंग होंदी या जेड़ी मर्जी एंडिंग होंदी। जिन्ना मेहरान शुरू तो लेके एंड तक इस बच्ची नाल प्यार करदा रहा, ਇਹਦੇ सारे काम आंदा रहा, पूरे घर दा मसीहा, अंधेरी रातों का मसीहा उधर अमिताभ बच्चन सी। इससे साबित होता है कि लड़कियां जो हैं वो बैड बॉयज के पीछे पागल होती हैं और जो अच्छे लड़के होते हैं उनको जरा कटाती हैं, है ना शुएब? यही साबित होना है इस ड्रामे से। वो बेचारा पीछे उसके इतनी इज्जत कर रहा है, इज्जत अपनी सारा पहले शादी हुई 10 साल वेट किया तब साथ पीछे लगा रहा, फिर एक और शादी जो भी दोबारा चली गई, फिर बच्चा हो गया, फिर सारा कुछ इतना कुछ होने के बावजूद फिर भी कह रहा है कि मैं चाहता हूँ कि हम शादी कर लें। फिर उसको पता नहीं क्या चीज टिकने दे रही है ना। और कुछ नहीं कहना चाहती आप? ਹੁਣ तेरा की ख्याल है मैं ड्रामे ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜ ਕੇ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਸੈਟ ਨੂੰ ਛੁਰੀਆਂ ਨਾਲ ਪਾਲਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂ? वैसे पूछा मैंने मैं कह तो दिता कि जिड्डा खूबसूरत स्टार्ट सी, जिन्ना खूबसूरत स्टार्ट सी, मैं सदके जावां एंड में तुसी उसे पायदा कीता। तुसी एक कंसिस्टेंसी एक सूता नहीं तुसी कीता। अक्सर लोग लड़ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਦੀ ਉੱਚਾ ਕਦੀ ਨੀਵਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇੰਜ ਸਮੂਥ ਚੱਲਨੇ ਪਿਆ, ਅਸੀਂ ਮੁਸਤਕਿਲ ਮਜ਼ਾਜੀ ਨਾਲ ਬਰਬਾਦ ਕਰਾਂਗੇ ਡਰਾਮੇ ਨੂੰ। ਮੁਸਤਕਿਲ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਕਾਸਟ ਲੈ ਕੇ ड्रामे में बर्बाद करना सारी जिंदगी याद रहेगा। अच्छा मेन में दुख बेचारे बच्चे दा किसका? मेहरान दा, मेरे नुमान इजाज दे मुंडे दा, है ना? मेरा ही मुंडा होया। आगे बढ़े फिर। आई थिंक आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं एक और ड्रामा सीरियल की जिसकी आखिरी एपिसोड लगी। वो कौन सा ड्रामा है? मोहब्बत दाग की सूरत। तो उसकी आखिरी एपिसोड कैसी रही? मोहब्बत दाग की सूरत अल्लाह मियां इस काबल नहीं सी, मैंने नहीं सी उम्मीद मैं अपनी जिंदगी च इस ड्रामे दा एंड होंदे देख सकांगी। अल्लाह में अम्मा ये बात अब जियो के हर दूसरे ड्रामे के लिए कहती हो और अल्लाह आपको दिन दिखा देते हैं। पर देख ते सही इतना इंसान है किड्डी उम्र है बच्चों दे विच मिलदी पई है। क्या मतलब कि एडे एडे लंबे जियो दे ड्रामे दे एंड मैं देखण लई आ। कहंदे नहीं मैं इन्नी उम्र दे काबिल सी जिड्डे लंबे जियो दे ड्रामे ने। मैंने ते भला की लगदा जिस दिन मैं मरना कोई जियो दे ड्रामे दा रिव्यू वाले रहंदे ने पता 40 किस्तां रहंदियां ने। हनी बाद च करते रहना छड्डना ना, क्योंकि मैनू उम्मीद है जियो जिड्डे ड्रामे करदा बहुत मुश्किल है। मेरी एंड ते जो मौत होनी उस ड्रामे दा मैं एंड नहीं कर सकना। तू जरूर करी। अच्छा जैन बच्चा बेचारा हुण जैन हॉस्टल भेज दिता है। सनान कहता मर जानी है शिजरत सनान जिस तू भेज दिता सालगिरह के बाद ही भेज देंदी कि जिस तरह कहता सी सीधा कहती नहीं लोगों को पता चल जाना था कि जैन का 5 साल हो गए ने जैन का किसी को पता नहीं, किसी रिश्तेदार को नहीं पता। ईवन कि जिहड़ी सुमैया है सनान की भैन जिन्हें बच्चा लिता से वापस दिता सी उन्हें भी नहीं पता। वो भी आके पूछती जैन कहाँ है, पता ही नहीं किसी को जैन कितने है। जैन स्कूल चला गया। अब सिदरा की सालगिरह कहती नहीं, सिदरा ने बहुत दोस्तों को कहा हुआ था सिदरा की सालगिरह ज़रूर करनी थी। जैन बच्चा जिड्डे अमीर माँ प्यो तो जिड्डी वड्डी पोस्ट ते ओहदी माँ है,
ਉਹਦੀ ਬੋਰਡਿੰਗ ਦਾ ਸਕੂਲ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਹੋਏਗਾ, ਇਸ ਲੈਵਲ ਦਾ ਸਕੂਲ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਆਮ ਲੈਵਲ ਦੇ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਜਲਦੀ ਬੱਚੇ ਗੇਟ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦਿੰਦੇ। कहता मैडम मैडम मैंने अपनी घर जाना है सालगिरह पर। मैडम कहती बेटा पहले बताते तो हम आपके ड्राइवर को फ़ोन कर देते, वो आके ले जाता। नहीं मैडम मैंने सरप्राइज़ देना था। बच्चा कह रहा है। आखिर माँ ने प्रिंसिपल ने सोचा, प्रिंसिपल पता भी लेपालक बच्चा है, उन्हें सोचा कि बच्चा कहता मैं सरप्राइज़ देना है। माँ प्यो ने यह कहता सरप्राइज़ है स्कूल च हैगा तो की वजह होएगी, मैं फ़ोन कर लवां किसी चीज़ नूं ते बच्चे नूं भेजांगे ना। बच्चे ने मैंने जाना है, बच्चे के अखां च आंसू कोल टीचर बट टीचर कहती मैडम मेरा दिल सा फट रहा है, मैडम मैं एयरपोर्ट जा रही हूँ, मैं रास्ते में इसको छोड़ ही ना जाऊँ इसके घर। मैडम कहती अच्छा चलो ठीक है तुम छोड़ दो। अनी सोच सकना है एडे वड्डे स्कूल वाले गलती करन कि बच्चे ने भेज देन बिना पूछे। ठीक है बच्चा चला गया। हाय मैं मर जाऊँ, हाय बच्चे चल मेरी भैड़ी गलत ना पूछ। जैन ना कहता मैं फोन करदा अपने घर, कहता फोन करदा कि मैं सिद्धरा नूं हैप्पी बर्थडे कह देवां ते मुलाजमा फोन चुकदी, मुलाजमा ने सारा कुछ घर च पता है। कहता सिद्धरा से बात करो, कहती नहीं जैन बाबा नहीं जैन बाबा मैं ना आपकी सिद्धरा से बात नहीं करा सकती क्योंकि आज ना घर में बर्थडे है, वो सारा घर सजा हुआ मेहमानों से भरा हुआ, फूल लगे बत्तियां लगी। बच्चे को बता रही है। बच्चा कहता अच्छा सिद्धरा की सालगिरह हो रही है जी जैन बाबा बहुत मेहमानों से घर भरा। सारी मुलाजमा भी पता था। जैन नेक्स्ट तो कहता सिद्धरा की सालगिरह कैसे करनी नहीं है। हाँ, तो फिर अपनी मैडम ने कहना ना कि मैं अच्छा वो चला गया हूँ टीचर छड्डन जांदी पई है एडे वड्डे स्कूल दी टीचर। अब एडे वड्डे स्कूल दी टीचर ना भी होवे, ਅਸੀਂ ਆਮ ਲੋਕ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਘਰ ਕਿਸੇ ਛੱਡੀਦਾ ਨਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਦੀ 30 ਸਾਲ ਉਮਰ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਗੇਟ ਤੇ ਲਾਈ ਤਾਂ ਭਲਾ ਕੀ ਕੀਤਾ ਚੱਲ ਬੇਟਾ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਗੇਟ ਤੇ ਜਾਣਾ, ਅਸੀਂ ਫੇਰ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਬੱਚਾ ਵੈਸੇ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ लो जी इन्ना ही ना बच्चा है टीचर ते इल्जाम आना सारा। जैन 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 बेटे तुम्हारा घर कितनी दूर? मैडम वो आ गया मेरा घर। अच्छा बेटा पक्का श्योर तुम्हारा घर है? जी मैडम। चलो बेटा उतरो। ਉਹਨੂੰ ਲਾ ਕੇ ਮੈਡਮ ਚਲ ਗਈ। ਉਹਨੇ ਚਲਾਕੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਘਰ ਪਰੇ ਕਿੱਥੇ ਸੀ? ਕਹਾਂ ਉਤਰਾ ਫਿਰ ਉਹ ਉਤਰ ਗਿਆ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਜੇ ਤੇਰੀ ਮੈਡਮ ਲਾਪਰਾ ਤੈਨੂੰ ਘਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਲਾ ਕੇ ਜਾਣਾ ਸੀ ਤਾਂ ਪਿੱਛੇ ਕਿਉਂ ਉਤਰਿਆ? ਹਾਂ ਪਿੱਛੇ ਉਤਰ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਜਾਣ ਡਿਆ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਲਗਾ ਜਾਣੇ। ਮੈਡਮ ਚਲ ਗਈ ਏ, ਘਰ ਜਾਂਦਾ ਬੈਠਾ ਠਾ 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 ਘੜੇ ਚ ਜਾ ਕੇ ਠਾ ਕੇ ਗੱਡੇ ਚ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦਾ। ਗੱਡੇ ਚ ਡਿੱਗਾ ਤੇ ਕਰ ਸੋਚਣਾ ਗੱਡੇ ਚ ਡਿੱਗ ਪਿਆ। ਉਧਰ ਨਾ ਸਾਲगिरह ਹੋਣ ਡਈ ਤੇ अब ना वो उधर पता चलता है कि ना ਇਹਦੀ ਕਜ਼ਨ ਆਈ ਸੀ ਇਹਦੀ ਸਨਾਨ ਦੀ। ਬੱਚਾ ਗਿਰਾ ਗੱਡੇ में ਉਹ ਪੁੱਛ ਕੇ ਗਈ है कि जैन दी ते शिजरत ਦਾ ਕੀ ਰਿਸ਼ਤਾ है सारा कुछ। फिर अब मामू कहता पता नहीं क्या मामला होगा कि मैं वहाँ जाके सारा करूँ। अच्छा फिर मामू अफाक दी बीवी वो सारे आ गए ने। वो आए ने उन्होंने गड्डी रोकी है ए गेट है ए बच्चे का जिस खड्डे डिग्या पे खड्डा है खड्डा पूरा बच्चा खड्डे डिग्या पे कहना बच्चा हालांकि बेशुमार लोग पहले भी नंगे होंगे किसी को आवाज नहीं आई। ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਖੱਡੇ 'ਚ ਕੱਢਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਨਾਮ ਹੀ ਕਰਦੇ ਕੋਈ ਆਮ ਰਾਹੀਗੀਰ ਵੀ ਕੱਢ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਖੱਡੇ 'ਚੋਂ ਕੱਢਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਕੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਅੱਛਾ ਜਿਹੜਾ ਖੱਡੇ 'ਚ ਬੱਚਾ ਡਿੱਗਿਆ ਬੇਟਾ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਅਫਾਕ ਦੀ ਵੋਟੀ ਕਹਿੰਦੀ ਬੇਟਾ तुम्हारा नाम क्या? खड्डे 'ਚ ਡਿੱਗਿਆ ਬੱਚਾ ਤੂੰ ਨਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਸੀ? ਉਹਦਾ ਸ਼ਨਾਖਤੀ ਕਾਰਡ ਬਣਾਉਣਾ ਸੀ। बेटा तुम्हारा नाम क्या है? कहता मेरा नाम जैन है, मैं सनान और शिजत का बेटा हूँ। बच्चा कहता दफा ओ करो। बच्चा अपना गया घर चला गया। अच्छा बच्चा घर चला गया। अब उसके बाद ना वहाँ पे ना वो कहते हैं ना उसके जो कज़न होते हैं सनान की, वो कहती है ना मैं लोगों को बता के आज जलील करेंगे ना अच्छा कि है बच्चे दंज करके। फिर वहाँ पे अब ना आप शिजरत वो बच्चा आ गया। बच्चा कहता सालगिरह सिद्धरा की सालगिरह। तो ना वो कहते हैं इसको ना कहती है आपको ज़ख्मी हो बेटा क्या हुआ? कहता मैं खड्डे में गिर गया। कहता शिजर अपने ने गोड़ मारी है कहती वो आओ तुम्हें मैं साफ़ करूँ, आओ तुम्हें तुम्हारी ज़ख्म दूँ, आओ चलो। कहता नहीं मैं पहले उसको अच्छा वो लोग कहती ये कौन है ਇਹ ਮੈਂ ਗੱਲ ਵਜ਼ਾਹਤ ਕਰ ਦਵਾਂ। ਇਹੜਾ ਲੇ ਪਾਲਕ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਾਲਦੇ ਹੋ ਉਹ ਬੱਚਾ ਤੁਹਾਡੇ ਖੂਨੀ ਬੱਚੇ ਤੇ ਉਸ ਬੱਚੇ 'ਚ ਇੱਕ ਸੂਤਰ ਦਾ ਵੀ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਮਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਿਆਰ ਹੁੰਦਾ। ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਪਾਲਣ ਵਾਲੇ ਤੋਂ ਨਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਾਲਣ ਵਾਲੇ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ये एक ली पालक के लिए शिजरत इतना क्यों तड़प रही है? ली पालक है क्यों तड़प रही है? तो सुमैया की दादी है दसो कितने हो सुनान बच्चे को जैन को लुकोना सी। कहती ये भला क्या कहानी है? ये ना इस ली पालक था, इसको मैंने पाला, मेरे मियाँ ने कहा इसको निकालो, फिर सनान को दे दिया। अब सनान और शिजरत कड्डी डोनी कहानी मिले तो बच्चा कला शिजरत का ले पालक बर्दाश्त नहीं करता। पैसे जो सारी दर्दनाक कहानी बच्चे तो खां चाहिए मैं की हाँ इन्ना बड़ा ले पालक
मेरी तो कहानी नहीं खत्म होनी, क्यों नहीं मैंने पालिया। तो शुक्र अल्लाह। तो वो ना शीजे उस टाइम की कहती ये मेरा बच्चा है, ये मेरा बच्चा है। सारे लोग चुप कर जाते, कि शीजे कहती ये मेरा और सनान का गुनाह है। क्योंकि कहती तौबा तौबा तौबा। फिर अफाक कहता चल मर जाने मोला जड़ बन के आंदा। कहता नगोड़ मारे खबरदार किसी ने किया, यही गलती मैं कर के अपने बाल दाढ़ी चिट्टी कर ली है। एक निकाह ते बाद जायज़ सी है बच्चा। दसो ड्रामे वाल तुसीं 50 किस्तां कीतियां। यही जेड़ी गल अफाक ने बड़का मार मार के एंड दे जो कही सी, अच्छी अल्फाज च मामू जान किसी फंक्शन च वाली गल कह देंदे कि निकाह कीता सी असीं अपने बच्चे दी रुखसती नहीं कर सके, घर च कोई बीमार हो गया सी ते 50 किस्तां ना होंदियां ते ना शिजरत दी मां मरदी, ना बच्चा तड़फदा, ना शिजत ना सनान, एक इज्जत आबरू ना सारा कुछ हो जाना सी। एंड ते जेड़ी अफाक ने कीती ना सारा कुछ बोलिया, लोगों ने बहुत असर किया। अच्छा हाँ, लोगों ने कहा बई वाह। उन्हें कहा कि चलो मैं नहीं कहता कि भी मैं सपोर्ट नहीं करता कि कितना जो निकाह के बाद रुखसती नहीं करते उस हक च भी है, मैं ऐसा हक च भी नहीं है तो जो बाद चलो कि नजायज़ कहते हैं यह गल समझो मैं बहुत अरसा लग गया तो नजायज़ नहीं सीगा, जायज़ ही सी। लो जी ड्रामा ख़त्म हो गया। अच्छे कैसा लगा एंड आपको बताया नहीं आपने? एंड अच्छा लगा बुरा लगा? एंड शुक्र किया कि इसका मतलब सारा वाली चीज़ मसला हल हो गया। ये जी ये जल्दी हो जाता, पर ये था तो ये एंड पे जैसा सारा लिखा है फाबी अल्लाह रकमत फाबी अय्या अल्लाह रब्बी ओए मेरे सूरत मुझे। अच्छा मैं पढ़ो बता पढ़ो हैं पढ़ लो प्रॉपर। नहीं मेरे से नहीं, मेरे अरबी में जो जैसे सूरज याद से सारा कुछ आती है, अरबी पढ़ने में मेरी जुबान एकदम रुक जाती है। सूरत रहमान का आता नहीं है बार बार, तो वो एंड पे लिखा हुआ दिखाया तो वो बहुत अच्छा लगा कि अल्लाह के किस किस नियम को ठुकराओगे। तो एंड पे ये था लंबा ना करते। आगे बढ़े फिर आई थिंक आगे बढ़ते हैं, अपने वीकली ड्रामा के रिव्यूज का सिलसिला शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं ए मुश्ते खाक की, तो वो इस हफ्ते कैसा रहा? ए मुश्ते खाक, मैं शकीला के करैक्टर से बहुत मुतासर हुई हूँ। हर जो दुखी इंसान हो वो शकीला का करैक्टर देखे। हाँ जी, क्योंकि उसमें दिखाया वो फुल बीमार है, इतनी सख्त परेशान है कि उसका बेटा अकलौता बेटा बाहर फिर तलाक होने के बाद नशों में डूब गया, पता नहीं सारा कुछ। इन्ने दुखों के बावजूद और औरत ने अपने वालन फुल डिंपल वर्गे रोलर पवाए, फुल सेटिंग फुल मेकअप फुल तैयार होके डॉक्टर के कोल गई हो। ये बड़ी गल होंदी इन्नी परेशानी च इन्नी तैयारी ना जाना। डॉक्टर को गई तो डॉक्टर कहती है कि बाजी तुहाडा ना दिल दियां नालियां ब्लॉक जी होण डी तो दिल की तकलीफ जो हो गई तो अंजाइना तुहाडा सारा टेस्ट अंजाइना का तुहाडा हो गई हुई तकलीफ, तुहाडा सारा टेस्ट करने, तुसीं परेशान ना हो, तुसीं कल 2 दिन वास्ते आई हो। कहती उफ अल्लाह मैंने नकली ड्रामा खेला था दिल का, आज वो सच हो गया। लो जी 2 दिन नहीं हुण जांदी पई है ਉੱਥੇ ਉਹਦੇ ਹੁਣ ਟੈਸਟ, ਉਹ ਟੈਸਟਾਂ 'ਚ ਭਲਾ ਤੂੰ ਦੱਸ ਤੂੰ ਚੱਲੀ ਸੋਹਣਾ ਨਾਈਟ ਸੂਟ ਪਾ ਤੇ ਜਾ, ਘਰ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਨਾਈਟ ਸੂਟ ਪਾ ਤੇ ਡਰਾਈਵਰ ਨਾਲ ਚੱਲ ਜਾ। ਉਹਨੇ ਫੇਰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਦੱਸ, ਉਹਨੇ ਚੇਨਾਂ ਹਾਲਤ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਐਕਸਰੇ ਕਰਵਾਉਣ ਜਾਓ ਸਾਰੀਆਂ ਚੇਨਾਂ ਚੂਨਾਂ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਕਾਂਡੇ ਕੱਜੋ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਤੇ ਬਾਜੀ ਤੂੰ ਤੇ ਚੱਲੀ ਆਪਣੇ ਟੈਸਟ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਬਾਜੀ ਚੇਨਾਂ ਚੂਨਾਂ ਪਾ ਕੇ ਫੇਰ ਬਾਜੀ ਫੁੱਲ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਬਾਜੀ ਫੁੱਲ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਅੱਛਾ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਨਾ अब कुछ अरसा दिखाया हूँ बाजी फिर एक डॉक्टर तक कोल गए, बाजी की तैयारी होर वध गई है। इन्नी तैयारी वधी है कि बाजी ने ना सूट पाया नवा, बाजी ने पिछले टैग भी नहीं लाया, बाजी अपने वालों की सैटिंग जेडा खो गई। जो फिर डॉक्टर के कोल गई ना वो डॉक्टर को गई तो फुल तैयार ते डॉक्टर उन्हें कहता पाया डॉक्टर दसो तुसीं भी अखां दा इलाज कराओ। एड्डी तैयार तुहाडे कोल एक पेशेंट आई है, ਉਹਦੇ ਵਾਲਾਂ ਦੇ ਲੱਛੇ ਏਡੇ ਖੂਬਸੂਰਤ। ਉਹਨ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਪਾਰਟੀਜ਼ 'ਚ ਜਾਓ। ਕਾਹਦਾ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਜਾਓ। ਭਰਾ ਮੇਰੇ ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਭੇਜਣਾ ਚਾਹਨਾ ਜੇ ਤੂੰ ਦੱਸ ਹੀ ਦੇ। ਜਿੱਡੀ ਉਹ ਤਿਆਰੀ ਤੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ। ਕਹਿੰਦਾ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਜਾ, ਜਿਮ ਜੁਆਇਨ ਕਰ, ਤੈਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤੈਨੂੰ ਸਿਰਫ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਹੈ। ਲੋ ਜੀ ਪਹਿਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਤੇਰੇ ਬਲੌਕ ਹੋ ਗਏ ਖੂਨ ਦੀਆਂ ਨਾਲੀਆਂ ਤੇਰੀਆਂ, ਸਟੈਂਡ ਪੈਣਾ ਪਏਗਾ। ਤੇ ਉਹ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਆ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬਿਮਾਰੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਪਹਿਲੇ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ 'ਚ ਡਰਾਮੇ ਵਾਲੇ ਇਹ ਰਾਈਟਰ ਮੈਨੂੰ ਵਜ਼ਾਹਤ ਕਰ ਦੇਵੇ कि शकीला दे किन्ने खामद ने। क्यों? शकीला ने शुरू च कहा सी कि राउफ फौत हुए, दुआ दी अम्मी ने कहा सी सुहेल भाई फौत हुए, डॉक्टर कहता मिसिस काजी। 3 शोहर हो गए ने शकीला। हुण मैं सुनना चाहनी किसी दिन मुस्तजाब अपने अब्बे दा नाम अगे की कहना, ए दिलचस्प होएगा देखना, क्योंकि 3 खामद ते असीं सुन चुके हैं, 3 ना
यानी शकीला दे 3 शोहर है ने पता नहीं चलता कहीं कोई शोहर ने 3 रात से मुख्तलिफ कह दिते इतना बड़ा ड्रामा नहीं एड्डी वीडी अमीर औरत तो खामन 3 बनाते तुसी क्या 3 खामन दोस्त के अच्छा क्या पता मैं हुन मुस्तजाब को सुनना चाहिए किसे च कि मुस्तजाब वल्द तिन्ना जड़ा ना लैंदा अच्छा हां ते मैंने पूरी में को होर ना लेना फिर पक्का साहब गिना 3 खामन दा चौथा दा बस अच्छा अब उसके बाद ना ये फुल परेशान उसको बता देती है ना उसको कि उसकी जैसे इसको कि बेटे को वो अपनी ज़िंदगी में मतलब ऐसे मगन हो गई है तो फलाना ये वो अच्छा जनाब ऐ ना दुआ ने फोन कर दिए तो दुआ का बस सख्ती ना कहता है वो कहता है शकीला नगोड़ मारी तेरे वालों के रोलर खोला मैं पानी ला ला के कम वक्त मारिए तू साड़ी जिंदगी से निकल के तारा रिश्ता क्लोज हो गया खत्म हो गया चैप्टर बंद हो गया तो जो फोन करेंगी गल करेंगी मेरी बच्ची का जख्म फेर हरे होंगे प्लीज तेरी मेहरबानी फोन ना कर अगे तो फोन ना करी कि साड़ी बच्ची वास्ते कहने हूँ मजबूरी होना कुछ हो सकता फोन ना करी फोन तो मना किया उन्हें क्या अच्छा है तो मैं अपने रोलों की तैयारी की करा दुआ का रिजल्ट आया होर रोलर झूठी अल्लाह की कसम डबल रोलर फुल तैयारी ना चल गई मुबारकबाद फुल फाड़ के आप सड़ी रोलर से मैं सानी है पिया लगे अब रोलर मैं 10 रुपया रोलर पावे मैं रोलर पावे किदा कुछ क्या मैं कहा जिड्डी ओ परेशान एक लोता बच्चा मां नूं पता जो नशे करदा उत्थे कोई ओदे कोल अपना नहींगा की ओदी हालत होएगी की मेरे अल्लाह माफ करी की होएगा जान कंब जांदी मां दी कोई कोई बच्चा उत्थे अल्लाह माफ करी इको दुआ ना तलाक हो गई है तो की चीज की मेरे बच्चे जागा किस तरह मां दा दिल करदा है डॉक्टर कहंदा नगोड़ मारी तू अपने बच्चे को अमेरिका चले जा कहती नहीं मैं ना अपने घर को कब्रिस्तान नहीं बनाना चाहती मैं हूं तो लगता है कि घर जिंदा है अकेली खुद ही अच्छा फुल लैके चल जाती दुआ दा अब्बा कहता तेरी तो बाजी गर्दन मुड़ांगा तो तू चैन करेगी बाजी तेन फोन तो मना किया बाजी तो फुल ही पड़ के आ गई है तो बाजी हूँ सान माफ कर दे अगे तो तेरी मेहरबानी ना दफा दूर हो अच्छा अब इसमें बच्चा तकी है नोमी का करैक्टर बहुत अच्छा दानियाल अफजल बहुत बहुत लव यू बच्चा मैनू लगता सी कि नोमी जिहड़ा ना सिर्फ बदमाश बन सकता है तो मैं देखना चाहती सी कि नोमी जिहड़ा ना मैं शरीफ करैक्टर च की लगता है मैं सदके जावां शरीफ करैक्टर च बच्चा फुल प्यारा लगता पे लव यू अच्छा मैं कहनी पई तकी जिहड़ा है ना वो दुआ नूं पसंद करन लग पिया लो जी दुआ एक पढ़ी लिखी बच्ची है ठीक है साढ़े वांगू नहीं इस मैटर च कहंदे सी रिजल्ट कितों आएगा कान दसेगा कि कबूतर दसेगा तो 10 पढ़ी लिखी कुड़ी ना उन्होंने पता अपने रिजल्ट का ना ਉਹਦੇ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਭ ਸਸਪੈਂਸ ਵੇ ਤੇ ਤੱਕੀ ਨੇ ਅੱਲਾ ਜਾਣੇ ਕੌਣ ਸ਼ੀਜ਼ਾ ਜਿਹਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਨੇ ਇਹਨੂੰ ਰਿਜ਼ਲਟ ਦੱਸਿਆ ਤੇ ਭੁੱਲ ਰਹਿ ਗਿਆ ਨਹੀਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਗਰਲਫ੍ਰੈਂਡ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸੀ ਕਾ ਜਿਹਦੇ ਕੋ ਦੁਆ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਦੁਆ ਫੁੱਲ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਤੱਕੀ ਰਿਜ਼ਲਟ ਪਤਾ ਕਰਕੇ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਤੱਕੀ ਨੇ ਕੀ ਸਤਿਆਨਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਭਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਦਾਈ ਨੇ ਮੈਂ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਦਵਾਂਗਾ अच्छा रिजल्ट दुआ ਨੂੰ ਇਹਨੇ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਆ ਕੇ रिजल्ट क्या टॉप किया इसने कुछ मतलब बहुत अच्छा रिजल्ट है जिस तरह परेशान भी सी ड्रामा हाँ नहीं मैं तुम अहम गल तो कहना भूल गई मैंने पिछली बार तुम बहुत मिस किया मैं चीनी ज़ाहिर नहीं होने देता हर दफ़ा मैं कहती थी ना कि ये ड्रामा मुझे बहुत तू कहता था हाँ जब वो फिक्रे बोलता ओ अल्लाह दे करीब है तो अल्लाह दे दूर है तो हाँ तो पिछली दफ़ा मेरे ओपिनियन बदल गई थी मैं खिलाफ हो गई थी इस ड्रामे के खिलाफ हो गई थी तलाक वाली बात पे तो मैं क्या दफ़ा दूर तो तू खुश होना सी ना तू फिर तेरी बदनसीबी फिर मेरा फेवरेट ड्रामा फिर वही लव यू मेरा फेवरेट तरीन ड्रामा अब तो है भी नहीं मुस्तजाब अब क्यों हाय मुस्तजाब क्यों नहीं गा ड्रामे की कहानी इन्नी इंटरेस्टिंग कहानी भाई मैं कहनी हाँ पहले भी जीबो गरीब सी हुण में की होएगा हाय हुण की होएगा जनाब जी ए होएगा कि जो मुस्तजाब नहीं गा वो बन गया मुसलमान नकली अच्छा नकली बन गया तो हुण की होएगा आप नकली है नकली पता दसदा उन्होंने पैसा उन्होंने दसदा साड़ी नहीं किड्डी अकल कैसे पता करते असं यही समझ एकदम कि वो ना कहते प्यार चो नकली होया अच्छा फिर हूँ सीन दे दुआ ना अब दुआ को पता चलता है कि मुफ्ती साहब बीमार हैं ठीक है दुआ मुफ्ती साहब का पता लैन जाना चाहती है तो वो माँ कहती तो हालात को चीज़ बड़ा मतलब तकी तकी कहता मैं ले जाता हूँ अच्छा अपनी मर्जी है दुआ का दिल का सारा कुछ तेरा तकी की लगता है नहीं कि गैर तेरा तेरी भरा का साला है तक ही ना चल गई मुफ्ती साहब को अच्छा मुफ्ती साहब को चल गई है अच्छा तो पता लैके मुफ्ती साहब वापस आने ली अब ना मुस्तजाब पाकिस्तान आ गया हुआ अच्छा आ गया अब यहाँ पे मस्जिद में नमाज पढ़ने आ गए अच्छा मौलवी मुफ्ती साहब दा घर ते मस्जिद दोनों कुछ फासले ते ने अच्छा
ਕੁਝ ਫਾਸਲੇ ਤੇ ਨੇ ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲੀ ਹੈ ਦੱਸੋ ਦੁਆ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਟਿਕਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਮੇਰੇ ਅੰਮੀ ਅੱਬੂ ਦਾ ਜਿੱਥੇ ਕਬਰਸਤਾਨ ਮੁੰਸ਼ੀ ਹਸਪਤਾਲ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦੇ ਸਮਝੋ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈਗਾ ਜੇ ਤੇ ਵਿੱਚ ਮਸਜਿਦ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਕਮਰਾ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਕਮਰੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮਸਜਿਦ ਉਹ ਚ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਮੇਰਾ ਸਾਡਾ ਤੇ ਕਮਰਾ ਬਣਿਆ ना मैं कमरे में चुनिया जब कमरे से निकल के घर आने लगती हूँ तब मस्जिद में आदमी वजू कर रहे होते हैं नमाज मर्द पढ़ रहे होते हैं मर्दा च जान दी औरत की तुक बनी दुआ मुफ्ती साहब दे कोलों निकल के फिर मस्जिद च गई इन्ना शौक इन बंदियां च जाके भंगड़े पान दा की चाहनी है दुआ एक पासे तू एडे वाह वेला हुण चल गई 100 बंदे नहीं है वजू कर देंगे लत्तां चुकियां होंदियां पहले बंदे वजू करते पे ने उत्थे आ गई है फिर अंदर बंदे नमाज पढ़ते पे ने तू दुआ करन की आई उत्थे इस गल दा मैं डायरैक्टर जवाब देवे कि दुआ बंदे नमाज पढ़ते पे ने उस मस्जिद च करन की गई है फिर दुआ वर्गे एडी बा परदा साडे वर्गियां दे चल जाण दुआ किस तरह चल गई दुआ से चल गई तो उत्थे मुस्तजाब दुआ पे पिछियां हो गई कोई कि है कि नमाज पढ़दा पे इंज ते फिर वो कहंदी नो मैनू ओनू तकी ठहर जा जरा 1 मिनट फिर चंगी तरह देखती जाने जुंदे अब वो फिर दुखी हो रही ना इन्ने शानदार डायलॉग बोल हालात बदल गए जज्बात बदल गए वो फिर एडी शानदार बॉबी कहंदा तू बहुत जल्दी कीती तू बॉबी ने तलाक दी तो खुला लिया था इसने खुला लिया अच्छा कहता तूने बहुत जल्दी की चीज अरे खुला का वैसे पूछा था खुला अगर औरत मांगे तो उसको मिल जाता खुला कि देना पड़ता बंदे को की मतलब तलाक तो बंदा देते था ना औरत को तलाक खुला औरत मांगती उसे मिल जाता है कि उसे देना पड़ता है देना पड़ेगा जो मर्जी करे खुला नहीं रोक सकते बंदे ये क्या आमिर लियाकत वाले केस में खुला उसने मांगा है कि मैंने खुला नहीं दिया वो कह रहा है आमा लियाकत दी गाल कर किसी इंसान दी वो बेशर्म दा काम ही आई है नहीं उसमें ये ना कि मैंने तलाक नहीं दी वो बेशर्म ने अम्मा नहीं मैंने सुना भी था कि वो खुला नहीं वो मांग तो नहीं दे रहा था ऐसे ਅਸੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਐਡੀ ਆਲਮ ਨਹੀਂ ਤੇ ਨਾ ਮੈਂ ਐਡੀ ਵਕੀਲ ਵਾਂ ਅਸੀਂ ਬਸ ਇਹੀ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਖੁੱਲਾ ਸਾਡੇ ਸਮਝ ਚ ਖੁੱਲਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਖੁੱਲਾ ਵੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਜਾਣਾ ਤੇ ਵਿਆਹ ਕਰਕੇ ਬਸਣਾ ਖੁੱਲਾ ਸਾਡੇ ਸਮਝ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਖੁੱਲਾ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਬੁੱਢੇ ਬਾਰੇ ਆ ਕੇ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਖੁੱਲਾ ਵੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਮੰਗ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹੀ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਤਲਾਕ ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਗੋੜ ਮਾਰੇ ਮਰਦ ਕਹਿੰਦੇ ਤਲਾਕ कुड़ी क्या वो तलाक नहीं पता ना वो भी गैबात होता है जो भी मतलब पूछा मैं तलाक का पता था खुला का पता चला और खुला का यही है कि ड्रामों में ही देखा वो कहते हैं जब खुला मांग ली तुम देना अब उसने किस्सा मेहरबानों का उसने खुला ही लिया वो देना चाहे या ना देना चाहे मुराद अली खुला मिल जाना था कानून दिलवा देता है कि उसने खुले का कहा चलो तुम साइन करो यहाँ पे अच्छा खैर फिर क्या हुआ हाँ जल्दी की तो वो कहता तूने ऐसे जल्दी की फलां ਕਿ ਉਹ ਅੱਗੇ ਉਹ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਭੁੱਲਦੀ ਪਈ ਸੀ ਉਹਦੇ ਦਿਲ 'ਚ ਵਟ ਸੇ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਉਹਨੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਪਿਆ ਨਾ ਆਪ ਕਹਾਣੀ इतनी दिलचस्प हो गई है कि अब क्या होगा देखना इंतहाई दिलचस्प होगा लव यू राइटर के लिए ड्रामे को क्या मोड़ दे दिया आगे बढ़े फिर आगे बढ़ते हैं बात करते हैं ड्रामा सीरियल मैं ऐसी क्यों हूँ तो वो इस हफ्ते कैसा रहा मैं ऐसी क्यों हूँ ड्रामा अच्छा इसमें आज़र कहता है जिब्रान का नाम आज़र है अपने ससुर को बताता है अपनी बीवी के बालों के मसाए ठीक है कहता ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲੇਟ ਪਹੁੰਚਨੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਦੇਰ ਬਹੁਤ ਲੱਗਦੀ ਸੈੱਟ ਹੋਣ ਚ स्ट्रेट करती है वो ਸਟੇਟ ਜੋ ਵੀ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਵੀ ਗਲਤ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਆ ऐसी बात है तो स्ट्रेट देर लगती है वो तो आज़र साथ देना पे उन्हें जो पता मेरे कर्ली बालों को स्ट्रेट कर्ली बालों को टाइम तो बेटा लगता है समझ अब उनका 3 बजे किसी फंक्शन का टाइम है उन्हें पता मेरे बालों में 1 घंटा लगता है 1 बजे तैयार हो जाएगी। मैं यहाँ पे एक बात कहना चाह रहा था कि आज़र का जो पॉइंट है कि कर्ली बाल बदसूरती वो सब गलत ही है लेकिन इसका मुझे दुख थोड़ा फील हुआ है कि बीवी के बाल कर्लियों से स्ट्रेट करने होते होंगे कितनी देर लगती होगी अच्छा सुन अगे सुन फिर तेना पता चलेगा आज़र कहता कि ना ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਡਾ ਦੁੱਖ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਸਹੁਰੇ ਨੇ ਆਪਣਾ ਦੁੱਖ ਗਨਵਾਉਂਦਾ ਪਿਆ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਰਿਸ਼ 'ਚ ਅਸੀਂ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ बाल फट जाएंगे इसके ਫਟ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਵਾਲ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਘਰੋਂ ਸੁਪਰ ਮਾਡਲ ਵਾਂਗੂ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜ਼ਰਾ ਬਾਹਰ ਹਵਾ ਚਲੀ ਕੁਛ ਚਲੀ बाल उड़ गए ਇਹ ਭੂਤ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਐਡਾ ਸੀਨ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸ਼ਰਮ ਨਾਲ ਡੁੱਬ ਜਾਣਾ ਵਾ ਅੱਲਾ ਉਹਦੇ ਵਾਲਾਂ 'ਚ ਜਦੋਂ ਵਾਲ ਕੁੰਡਲ ਪੈ ਗਏ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹਨੀ ਸੀਨ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ये टू मच है ਇਹ ਕੀ ਮਤਲਬ ਕੀ ਉਹਦੇ ਸਿਰਾਂ 'ਚ ਕੁਝ ਡੱਡੂ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਡਿੱਗ ਕੇ ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਡਿੱਗਦੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਖਾਏ ਸੀ ਚ ਖਡੋਣੇ ਡਿੱਗਣ ਦੇ ਨੇ वैसे पता मुझे एकदम अभी ख्याल है अगर ड्रामा ऐसा होता ना कि वो अपने बाल से दुखी होती है कि मेरे कर्ली बाल गंदे लगते हैं तो वो हर वक्त स्ट्रेट करती होती फिर ये दुखी होता कि वो नफसियाती मरीज है समझ लो कि वो कहती है मेरे कर्ली बाल स्ट्रेट कहता ये क्या करती है हर वक्त नहीं सही बात भी आप मैं तेरी बात समझ गई वही तो मैं कह रही हूँ कि हाँ मैं कह रही हूँ कि कह रहा है कि जब इसके बाल ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਸਟ੍ਰੇਟ ਵਾਲ ਨੇ ਉਹ ਚ ਕੁੰਡਲ ਪੈ ਗਏ ਕੁੰਡਲ ਹੀ ਕੁਦਰਤੀ ਚੀਜ਼ ਵੇ ਇਹਦੇ ਚ ਕੀ मतलब ਹੋਇਆ स्ट्रेट इसके लिए करती है कि ये कहता है कि मेरे बाल हां तो कहता फिर जो शर्मिंदगी होती है ओए होए वाकई फिर उन्होंने सही किया वेटर हंसदे नहीं सी वे
ਅੱਛਾ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਜਨਾਬ ਮੇਰੇ ਅੱਲਾ ਯਾਰ ਮੇਰੇ ਮੋਲਾ ਰਾਈਟਰ ਬੇਟਾ ਪਲੀਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਤੈਨੂੰ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਜ਼ਾਰਾ ਦੀ ਮਾਂ ਹੈ ਜ਼ਾਰਾ ਨੂਰ ये भी जबीच का ना ज़ारा है ना अच्छा नूर हाँ इसकी जो माँ है माँ का भी यही दुख करली बाला वाला कहती माँ जो जो कुछ आदर कहता है ना 30 साल तो माँ कहती मैं यही सुननी पई हाँ माँ जे सारा कुछ यही सेम सुनती पई थी ते माँ नूं चाहिए सी तू तेरे दा दुख बीत चुकिया जो तो अपनी धी दा विआह करना सी सब तो पहले छतरा होती जवाई नूं बिठांदी वे जवाई बेटा मेरी गल सुन मेरी बच्ची दे बात करली ने करली ने विआह कराना चाहना कि नहीं कराना चाहता जे वो कहता तो करवाती खनी तू एक तुसी वे किस तरह वाली चीज़ा कर दिता कि तू दुख झेल चुकी सेम उसका बाप यही करता था बदसूरत चुड़ैल फलाना प्यो कहती उसको कहती है ज़ारा को कि ज़ारा मेरी तो अब मेरा था कि मैं तेरी वजह तेरी भी धी है मेरी भी धी सी मैनू यह सही लगा कि मैं तेरे प्यो दी गल्लां सारी जिंदगी सुनती रही पर मैं हुण तेरे नाल हाँ जे तेनू जे सही लगता है इतना रहना तो रह तू जो भी फैसला करेंगी मैं तेरे नाल हूँ क्योंकि अब इसमें रोहेल बच्चा जो है ना फोटोग्राफर वो इसको पसंद करने लग गया और माँ कहती है वो जो सारी बातें कह रहा है बहुत अच्छी कह रहा है दिल में सुकून देने वाले कि तेरे वालों समेत तन पसंद करता पे इंज करता पे पर बच्ची फिर भी यही फैसला कर लेती है कि नहीं मैंने अपने शोहर के पास वापस जाना है। अब अगली किस्त में ये दिखाया कि ये इसका शोहर है ना कहता रोहेल से तुझे मॉडलिंग नहीं करवानी क्योंकि मेन आज़र इसको छोड़ना ही चाहता है वो एक और शादी करना चाहता है और बच्ची अपने बाप ਨੂੰ ਜ਼ਾਰਾ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਬਾ ਡੱਬਾ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਧੋਖਾ ਪਾਉਂਦਾ ਪਿਆ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਮੈਂ ਕਰ ਲਵਾਂ ਸਿਰ ਮੇਰੇ ਵਾਲਾਂ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਬਣਾ ਕੇ ਦੂਸਰੇ ਵਿਆਹ ਵਾਸਤੇ ਰਾਹ ਹਮਾਰ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਤੇ ਪਰ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਆ ਕਿ ਤੂੰ ਜੇ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਰ ਲੈਣੀ ਆ मैं चल जानी हाँ अपने उसको। अब क्या करता है कि कहता है इसको सा दोस्त कहता तू मॉडलिंग की इजाज़त दे ताकि माँ प्यो नज़र चूस बनेगा चंगा मुड़ के फिर तेन आसानी भी दूसरा ब्याह करने। अच्छा अब मॉडलिंग कहता उससे नहीं करानी किसी और को बुला लिया नहीं जेड़े किसी होर नूं बुलाया ना अल्लाह उन्हें कोई गल्लां कीतियां उन्हें गल्लां कीतियां बेचारी गंजी हो गई कैसे अगली किस्त च इन्हें इन्नियां गल्लां भाई ने कीतियां वालां नूं उन्हें वाल सारे कट ले बेचारी। अब अगली किस्त देखना दिलचस्प होगा। मेरा बस बड़ा दिल कर रहा पता करूं कि लोगों के क्या ओपिनियन है इस ड्रामे के बारे में लोग उसको देख रहे हैं एंजॉय करें क्या लोग मैं तो देख रही हूँ आप एंजॉय कर रही हो मैं एंजॉय कर रही हूँ क्या एंजॉय करिए आप अब मैं देखूंगी कि आगे क्या होगा आप से अवामी है फिर की मतलब जिसके साथ ड्रामे बनते हैं तो बेतुकी कहानी है कर्ली बाल थे बदसूरत थी इस वजह से पूरा ड्रामा बन गया 22 किस्तों का। आप आगे देखेंगे ना क्या अगर नहीं कुछ होगा फिर मैं छोड़ दूंगी विग लगा ली स्टेट बन होगी नहीं फिर यही दिखाना है जैसे रोहेल उसकी जिंदगी में आएगा वो उसके बालों में उसकी 3 तारीफें कर रहा है। बालों का मुद्दा है ही कि बालों का मुद्दा बाल कर लिए क्या मुद्दा वाला चलो देखते हैं ना खैर आगे बढ़ते हैं बात करते हैं इब्ने हवा की। तो वो इस हफ्ते कैसा रहा इब्ने हवा अगर इसके साथ कह देते ना कॉमेडी प्ले तो फिर मुझे बहुत दुख बहुत तरस आ रहा है ड्रामे को मूव कर दिया माँ ट्यूजर का बादशाह बेगम आ रहा है जिस ड्रामे की डेट बदली जाए ना इससे बड़ी ज्यादती कोई नहीं होती तो की करिए बहुत दुख हो रहा है वैसे मुझे इतनी अच्छी वाली कास्ट है मैंने यह समझ नहीं आती इतनी अच्छी कास्ट से जो भी इस तरह के ड्रामे होते हैं क्या वजह होती है जब वो बना रहे होते हैं पता होता है मैं पहले किससे हमने कह दिया था कि इस तरह वो खुद ही उनको पता चल जाता हूँ मैंने नहीं समझ आती ड्रामे का की राज अम्मा ने तो ख्याल ड्रामे से पहले कह दिया था है ना। आम जिंदगी में तो हम अक्सर ये नहीं कहते हैं कोई हाँ अपना काला धन सफेद करता पे है यह चीज़ है हाँ जी आप ड्रामों का तो ये मसला नहीं है ना हमें एक नाम है इतना बड़ा उन्होंने किस दान को सफेद करना है की मतलब से है ड्रामे की पहली किस से पता चल रहा था ये कहानी बहुत कमजोर है हूँ तू कहता सी एमन बड़ी अकलमंद वे एमन दी 10 की होया एमन का पहला ड्रामा टॉप एक रिकॉर्ड है दूसरा ड्रामा फुस फ्लॉप एक साल बाद आया वो भी बहुत बकवास। अच्छा अब ये ड्रामा शुरू हुआ इसमें अच्छा सारी कास्ट चंगी सी अब इसमें जाहिदा उसका नाम शहजाद शेख का हाँ आपके पेट से आवाज आ रही है मेरे पेट से चला गया जाहिद आवाज आई एकदम गुड़ भूगी लुबड़ी की तेरा छोटा भरा था नहीं अम्मा अम्मा बहुत से हो रही है गुड़ की आवाज नहीं आपको कोई नहीं ऊंची आवाज गुड़ कहाँ से आ रही है अम्मा के पेट से आ रही है गुड़ की आवाज है। अच्छा खैर नहीं आओ इसे गुड़ का मैंने गाल पला दी थी। इब्ने हवा की बात करते हैं। अच्छा इब्ने हवा जाहिद नाम है जाहिद। अच्छा जाहिद का बाप उसको कहता है कि तुम भी पछताओगे अगर इससे मोहब्बत करोगे तेरी बीवी से हो अपनी भैन ना मोहब्बत करना ना मोहब्बत ना करी तुम ही पछताएगा जिससे मैं पछताना पाया तेरी मां ना सकी सी
ਇਹ ਗੱਲ ਨਾ ਮਿਲੀ ਕੀ ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ। उसके बाद अब महजबीन इतनी अमीर बेवा दिखाई है, अमीर बेवा दिखा के पूरे घर अम्मा सड़ गई हैं वो वाकई थोड़ी खेद सवा अमीर बेवा दिखाई है बहुत थोड़ी तो सवा वो तो सारा काम कर दी भाई। अमीर बेवा जेड़े सारे मेहमान है सब ने चुआनी दे कपड़े पाए, आने दे मेहमान आए पे इन्हां दे घर सारे मेहमानां नूं ट्रे च शरबत सर्व करदी पई। अमीर बेवा क्यों कह रही है उससे? अमीर बहुत है। अच्छा ਉਹੀ ਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਪਈ ਐਡੀ ਅਮੀਰ ਹੋ ਕੇ ਕਿਉਂ ਆਪ ਕਰਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਮਹਿਮਾਨ ਹੈ ਪਏ ਉਹੀ ਸ਼ਰਬਤ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਉਹੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ। ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਦੁਖਿਆਰੀ ਦੁੱਖਾਂ ਦੀ ਮਾਰੀ ਮਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਜੋ ਕੱਲੀ ਰਹਿੰਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਬਰਾਤਨ ਹੈ ਤੇ ਸ਼ਬਰਾਤਨ ਦੀ ਬੇਟੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਇतना दोनों ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਪਈਆਂ। अब ये वाली जो एपिसोड थी पूरी कॉमेडी, इसमें बच्चा गुड्डू उसकी शादी ਜਿਹੜਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਬੁਲਾਇਆ ਪਿਆ, गुड्डू पूरी किस्त च छोटे बच्चे ने 10 सालों के हाय नाजा कभी सोफे पीछे लुकता मैं शादी नहीं करानी, कभी छत पे चला जाता मैंने शादी नहीं करानी, पूरे घर में पागलों तेरा वो बच्चा एक बच्चे की तरह घूम रहा है। ओदी माँ पागलों को सेरा फाड़ के मुसलसल दुख वाली गाले सेरा नहीं चढ़ती पई, सेरा फाड़ के पीछे 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 नसदी पई है की सी। एंड पे अब उस बच्चे को समझाने के लिए जाहिद जाता है, वो बच्चा कहता है मैं ऐ भी नहीं कहता कि हूँ मैं उन्होंने ममानी ना कहूँ महाजबीन कह लो, मुसलसल ही कहता है मैं ममानी जान से शादी कराऊंगा, मैं ममानी को शबरात उन्होंने कह देनी ना तू ममानी ना ब्याह करा ले सारी जायदाद का मालिक भी बन जाएगा, तो महाजबीन सोहनी भी एडी की। जहाद ने 5 मिनट लगे, जहाद ने पता नहीं की समझाया, बच्चा इंज चेंज हो गया गुड्डू के लगे ना गुड्डू ने नवा जन्म लिता। गुड्डू कहता जिथे अम्मी तू कहनी ब्याह मैं उत्थे करा लवांगा, गुड्डू ब्याह वास्ते मान गया। अब जेड़ी बच्ची कहना एमन मन फुल बच्ची पसंद सी, वो बच्ची शबरातन दी दिखाई है बेटी, जे कोई कह दे शबरातन दी, वो बच्ची दे वाल ओदे कपड़े ओदा बोलना सब कुछ इन्ना अपोजिट वे कि एक चीज़ नहीं मिलती कि शबरातन दी बेटी हो। वो अपने करैक्टर ते पूरा सारा कुछ ओदा उतर नहीं दिया। आप इस कॉमेडी प्ले का मैं लास्ट टाइम कर रही हूँ रिव्यू, मेरा नहीं ख्याल अगली दफ़ा इसका, अगर बच्चे कहेंगे तो कर दूंगी। मुझे था कि आगे जाके कुछ होगा। बच्चे देख लो तो ड्रामा हफ्ते को नहीं जाता। अच्छा हाँ चलो फिर ठीक है, चलो आगे बढ़े। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं ड्रामा सीरियल मैं ऐसी क्यों हूँ। कितनी बारी करना नहीं सॉरी, ड्रामा सीरियल अमानत। तो अमानत इस हफ्ते कैसा रहा? अमानत ड्रामे का मन यह लगता पे देख इन्नी बड़ी कास्ट है, इसका ये है कि इसका जो राइटर है ना वो मुसलसल एक कॉपी ते लिखता नहीं पिया। क्या मतलब? एक पेज लिखता तो खेडन चल जाता है, दोबारा आंदा तो पेज में लभदा नहीं, वो कहता अच्छा कोई गल नहीं, फिर एक होर कापी फड़दा उत्ते ली लैंदा, फिर खेडन चल जाता है, वो भी फिर कापी गवाच जाती, फिर तीसरी ते हाय किसी गल ना कोई गल मिलती नहीं पई। जे बंदा इको कापी ते लिखदा पिया उन्हें पता है पहले मैं लिखा उसके बाद अगे यह चीज़ आती, किस तरह चीज़ वाली हो सकती है। अब इसमें पिछली किस्से दिखाया कि चाची बहुत दुखी सी, मलक साहब का बेटा मर गया ना, गोहा मर गया कैंसर, तो कहती है कि मलक साहब नहीं दुखी है तो मैं दुखी गई, तो गुस्से ने कहती मलक साहब खाना मलक साहब की नासां च मैं तुननी जाके। अब हमें मलक साहब दिखाए हैं, मलक साहब कैंसर के खिलौने के बैठा दुखी होने रहा, वो कैंसर के खिलौने के पास दुखी हो रहा है, तो चची जान आइए तो चची कहती उन्होंने कि मुझे मलक साहब आप तो खुशी में खाना बहुत खाते थे, देखन रही है कैंसर के खिलौने के बैठा दुखी है। यह डायलॉग की तुक बनी कि तू तो खाना ज़्यादा खाना होना। उसके बाद चचा बीमार हो गया, चचा ने अस्पताल लै गए ने, फिर दसो जेड़ी चाची है पिछली वारी कैंसर के खिलौने अगे ला के रोन रही सी, लो जी ए किस्त आई है, चाची भुल गई है कि मेरा कैंसर जवान मर गया, मैं तो खिलौने रख के रोन रही सी। चाची ने अपने डेड स्टेट वाल टॉप्स अंगूठियाँ गले च चेन, चाची पूरी तैयार, चाची भूल गई कि मेरा बच्चा मर गया है, चाची पूरी तैयार। उसके बाद आप इधर आ जाओ जुनेद का, जुनेद अपने घर से अब जा रहा है शादी दूसरी करके लंदन जाने के लिए जा रहा है घर से, तो माँ उन्होंने दस दी है कि तेरी भैन समरा जी ना बड़ी दुखी हुई कि जो बच्चा होने वाला है तो रहील जाता नहीं पाया, जूनी उत्थे गई हुई है, इस सारे दुखों का मां कहती। तो उसके जवाब में अब जुनेद अपनी माँ से कह रहा है अम्मी अम्मी आपने हमेशा ज़रार भाई जब भी कहना मैं अपने दोस्तों ना मरी चला वहाँ, ज़रार भाई जब भी किसी ट्रिप पे जाते थे अम्मी आप उसे बहुत दुआएं देती थी, मैं दूर खड़ा रोता रहता था कि अम्मी कभी मैंने भी दुआवां देवेगी। कोई मां जी हो सकती है जी एक बच्चे ने दुआवां देवे तो दूसरे ने ना देवे, यह दुख रोंदा रोंदा चला गया। अब आखिरी वक्त माँ ने दुख रोए थे,
ਵਿਆਹ ਹੋ ਗਿਆ, ਵਿਆਹ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਤੂੰ ਵਿਆਹ ਕਰਕੇ ਲੰਡਨ ਚਲ ਜਾ, ਹਲੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਚੱਲਣਾ ਤੇਰੀ ਭੈਣ ਦਾ ਬੱਚਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਚ ਦੇਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹਾਏ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਆਪਣੀ ਸ਼ਾਦੀ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਆਪ ਹੀ ਜ਼ੂਨੀ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੰਦਾ। किसी को पता नहीं चलना था कि कित्थे गया कित्थे नहीं गया, बच्चा होंदा मामला ठंडा पैंदा, फिर गल च इन्हें जूनी नूं तस्वीरां भेजियां, जूनी सुत्ती हुई है, जूनी सुत्ती है, इन्हें तस्वीरां भेजियां, जूनी तस्वीरां देखना कहंदी वो तस्वीरां, जूनी उच्ची उच्ची रोन लग पैंदी है। जूनी इन्नी दुखी होई, फिर इन्नी दुखी होई है गल तो, फिर जूनी उस वक्त जूनी ने अलमारी खोली, जूनी ने रेड शर्ट कड्डी, अब बेल्ट बनी। मैं डायरैक्टर बच्चा तू ऐ तो दस बेटा ਜਦੋਂ ਦੁਖੀ ਹੋਣ ਡਈ ਏ ਉਹ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਬਿਆਨ ਪਾਉਣ ਡਈ ਇੰਜ ਰੋਣ ਡਈ ਸਬੂਰ ਇੰਜ ਹੀ ਕਰਦੀ ਪਈ। ਉਹ ਬੱਚੀ ਜਾਦੂ ਤੂੰ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਇੰਜ ਚੀਖਣਾ ਕਿ ਤੇਰਾ ਲੱਗੇ ਸਲੰਸਰ ਪਾੜ ਗਿਆ। ਏਡੇ ਰੋਣ ਵਾਲੀ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਤੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਚਲੋ ਲਾਲ ਕਮੀਜ਼ ਪਾ ਲੈਂਦੀ ਇੰਜ ਅਲਮਾਰੀ ਖੋਲੀ ਲਾਲ ਕਮੀਜ਼ ਪਾਈ ਨੂੰ ਫਟਾਫਟ ਪਾ ਲਈ, ਜਿਹੜੀ ਕਮਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਿੱਚ ਕੇ ਉੱਤੇ ਬੈਲਟ ਉਹਨੇ 골ਡਨ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਬੰਨੀ ਹੈ ਚਿੜੀ ਵਾਲੀ 골ਡਨ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੇ ਬੈਲਟ ਬੰਨੀ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਨੀ, ਚਿੜੀ ਵਾਲੀ ਬੈਲਟ ਬੰਨ ਕੇ ਸੋਹਣੀ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਕਿਊਲੈਟ ਪਾ ਕੇ ਚੀਖਦੀ ਚੱਲ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸਹੁਰਿਆਂ ਦੇ ਘਰ, ਉੱਚੀ ਚੀਖਦੀ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਰੋਂਦੀ। ਸੁਣੀ ਬੇਟਾ ਤੁਸੀਂ ਰੋਂਦੇ ਕਿਉਂ ਪਏ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜੁਨੀਅਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਨਾ ਚੀਖ ਕੇ ਨਹੀਂ ਰੋਂਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਲੱਗੇ ਉਹਦਾ ਸਲੰਸਰ ਪਾੜ ਗਿਆ ਗਲੇ ਦਾ, ਰੋਂਦੀ ਰੋਂਦੀ ਆਪਣੀ ਭਾਬੀ ਨੂੰ ਤਿੱਕਾ ਮਾਰ ਕੇ ਤੇ ਚੱਲ ਜਾਂਦੀ। ਭਾਬੀ ਦੀ ਤਬੀਅਤ ਖਰਾਬ ਹੋਈ, ਭਾਬੀ ਨੇ ਹਸਪਤਾਲ ਲੈ ਜਾਂਦੇ, भाभी ने हस्पताल लै गए ने। मैं कहनी पई हाँ इस ड्रामे में जो बच्चा रहील है उस बच्चे का नां ਉਹਦਾ ਬੱਚਾ ਯਤੀਮ ਹੋਵੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਹਤਰ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਜ਼ਲੀਲ ਉਹ ਕਰੈਕਟਰ ਦਿਖਾਇਆ, ਉਸ ਕਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੂੰ ਬਾਪ ਬਣਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਤੇਰੀ ਬੀਵੀ ਮਾਂ, ਤੇਰੀ ਭੈਣ ਜ਼ੂਨੀ, ਸਾਫ ਇੱਕ ਭੈਣ ਭੈਣ ਪਤਾ ਸਾਡੀ ਭੈਣ ਦਾ ਕੀ ਕਰੈक्टर जो अब कुछ भी होगा तेरी तो अपनी बीवी का बच्चा, इस चीज़ का की तलक होया, तू अपनी बीवी ने इस गल क्यों लेना कि तेरी बीवी बच्चे की माँ बन गई हुई है। बीवी बच्चे की माँ बन के बेचारी हस्पताल च बैठी पई है। अच्छा हस्पताल च उन्हें बच्चा फड़िया, 3 दिन बच्चे ने फड़ के उसे सूट च बैठी पई, ना बच्चे ने कपड़े बदले ना माँ ने कपड़े बदले, 3 दिन की बैठी अपने छोर का इंतजार करती पई है कि रहील आवे तो बच्चे के कपड़े बदलना। रहील आ गए एंड ते रहील कहता अड्डी खुश ना हो, मैं सिर्फ अपने बच्चे वास्ते आया, मनूस और तो तेरे वास्ते नहीं है। अब इतना जूनी रो रही है। मैं कहना चाहती हूँ राइटर बेटा की सी ड्रामा शुरू हुआ है तो जूनी के माँ बाप कह रहे थे हमने खुला लेना है, जूनी तेरा जुनेद करो, असिया चैप्टर क्लोज करना चाहिए, काला मुंह तो नीले पैर। रहील ने भी कहा था जुनेद तुम जहाँ भी जाना चाह रहे हो, लंदन जाओ, दोज़ख में जाओ, साड़ी भैन नूं तलाक दे के जा, चैप्टर क्लोज करके जा। ठीक है। ਤੇ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਜੁਨੇਦ ਨੇ ਜਦੋਂ ਜੁਨੇਦ ਕੀ ਕਰਦਾ ਪਹਿਲੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਭੇਜੀਆਂ ਫਿਰ ਸਵੇਰੇ ਤਲਾਕ ਵੀ ਭੇਜ ਦਿੰਦਾ। ਅੱਛਾ ਤਲਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀ ਹੋਰ ਪਿੱਟਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ ਤੇ ਜਿਆਦਾ ਇਹ ਤੇ ਚੀਜ਼ ਤੈਅ ਹੀ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ ਮਤਲਬ ਸੀ। ट्रू चलो लगे चलिए आगे बढ़े। फिर आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं ड्रामा सीरियल दोबारा की। तो दोबारा इस हफ्ते कैसा रहा? दोबारा ड्रामा आई लव यू मेरा फेवरेट 3 ड्रामा है। इस तरह के जो भी ड्रामे जब कभी भी बने हमेशा हम औरतों ने इसे बहुत पसंद किया है। एक ड्रामा था रुबीना अशरफ और हुमायूं अशरफ का, साइमा अलोन के नाम से। साइमा क्या? साइमा अलोन। अच्छा अलोन। अच्छा हाँ, ये सूरज बाबा ने लिखा था। इतनी मजे की उसकी भी कहानी थी, इतनी मजेदार, एक थी मुझे उस ड्रामे का याद है। उसमें भी यही था, बड़ी औरत छोटा लड़का, बड़ी उम्र छोटा लड़का उसके साथ गलत ही फ्रॉड ही कर रहा होता है। अब अक्सर लोग कह रहे हैं ना कि इस दोबारा ड्रामे में अगर माहिर उसके साथ गलत ना करे तो गलत अगर कर देगा कोई बात नहीं, ये एक तलख हकीकत है पर है हकीकत ही इस चीज़ की। अच्छा दोबारा की ये वाली एपिसोड मुझे इतना मज़ा नहीं आया, इसलिए नहीं आया कि माहिर अस्पताल है ना, माहिर घर जाएगा, फिर जब घर जाएगा कहीं फिर कहीं जाएंगे कुछ करेंगे, फिर मजा भी तो हॉस्पिटल में ही था। इसमें अब ये दिखाया कि मेहरू जो है ना वो इस चीज़ का कि इसके साथ दिल से प्यार करने लगे। पहले तो उसने ये कहा था कि मैं इस पे इतना ट्रस्ट करूंगी कि इतना ट्रस्ट करूंगी कि जितना मैं चाहूंगी मुझे लूट सके। अब उसको ये है कि इसने गोली मेरे बच्चे की जो इसमें बच्चे पे इल्जाम नहीं ना आने दिया। अच्छा वो इसे सच्चा प्यार करने लग गया, पर हमें नहीं पता। अभी माहिरा भी ये कह रहा है कि मैं एक ना कील ठोंकना चाहता सी जे ना मेरा पक्का हो जाए कि मेरे एतबार करन लग पवे, तो वो अल्लाह ने किल गोली सूरज ठोक दी कि ए मेरे एतबार करन लग पई है। ये आप देखना दिलचस्प होगा कि माहिर, मेरा तो ये अगर माहिर गलत करेगा मैं चीज़ के खिलाफ कोई नहीं हूँ, मुझे मज़ा ही आएगा क्योंकि जवान लड़के कर लेते हैं, जवान लड़के। हाँ कोई भी चीज़ अगर जैसे वो बड़ी मर्जी दिखाई है इसमें। आप हालांकि साइमा अलोन जो रुबीना अशरफ वाला ड्रामा था उसमें रुबीना अशरफ के बच्चे नहीं थे,
क्या मतलब? अच्छा कुंवारी इसमें थी तो वो? इसमें नहीं, कुंवारी थी कुंवारी नहीं थी, बेवा थी वो। अच्छा इसमें तो बच्चे भी हैं। अच्छा, हाँ हाँ। हाँ, वो आई थिंक नामा थोड़ा मुझे वो लग रहा है, थोड़ा डिफरेंट लग रहा है जोन में। इसमें कुछ और दिखाने की कोशिश की गई है। इसमें कुछ और दिखाने की कोशिश की, मैं उसमें भी यही था ना कि जैसे जवान लड़का था, वो कहानी थोड़ी और थी। अब इसमें भी ये लगा कि इस सीन में डायरेक्टर का था कि किसका था, के कौन सा सीन? सीन ये था कि अब हदीका वो जो है मेहरू हॉस्पिटल में है, हॉस्पिटल में उसके साथ रह रही है, परेशान भी है, सारा कुछ है। ठीक है अब यहाँ से थकी हारी वो कहते हैं कि अब मेरा दोस्त आ के मेरे पास रह लेता है, आप घर जाओ। ठीक है। ਹੁਣ ਥੱਕੀ ਹਾਰੀ ਘਰ ਗਈ ਹੈ, ਘਰ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਉਹਨੇ ਏਡੇ ਸੋਹਣੇ ਹੋਰ ਕਾਂਟੇ ਪਵਾਤੇ, ਉਹਦੇ ਵਾਲਾਂ 'ਚ ਰੋਲਰ ਪਵਾਤੇ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਲੱਟ ਮਾਈਕਲ जैक्सन वर्गी ਕੱਢ ਦਿੱਤੀ, ਉਹਨੂੰ ਸੁਰਮਾ ਕੱਜਲ सारा कुछ पवाता, फुल तैयार। अब ऐसे लगा कि मेहरू हॉस्पिटल से घर आने की बजाय पहले पार्लर अपने गई है, पार्लर तैयार होइए तो फिर आइए। ਇਹ वाली गल गलत लगी कि ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਿਆਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਤੇ ਥੱਕੀ ਟੁੱਟੀ ਪਈ ਸੀ। ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਨਾ ਮਹੀ ਨੂੰ ਡ੍ਰਿਪ भी पुट्ठी लगी हुई सी। ड्रिप ऐसे लगती है ना, वो ड्रिप ऐसे बाजू के ऊपर जा रही थी। तो बहरहाल ड्रामे अच्छा ऐसे ड्रिप होती है ना, लगी होती है, वो ऐसे लगी। अच्छा ये सीन भी मुझे गलत लगा। माहिर का बाप आता है, अस्पताल आता है, पता चलता है ना बेटा बीमार है, फिर उसके बाद डॉक्टर आके ना मेहरू को बता रहा था ना कि वो ठीक है। तो मेहरू खुशी से अपनी मतलब, अब बाप कह रहा है माहिर का कि मैं जा रहा हूँ, माहिर से नहीं मिलना, क्योंकि मैंने पता चल गया है कि तू बड़ी मुखलस है, तू माहिर का फुल ख्याल। जिन्ना मर्जी बीवी चंगी हो, बीवी बीवी होंदी है, माँ प्यो होंदा। एक बीवी माँ प्यो का प्यार तो नहीं ना दे सकती, वो तो बीवी सी ना, बाप उन्होंने मिले बगैर क्यों चला गया। जिस तरह माहिर ना टुटिया बिखरिया पिया है अपने माँ बाप के प्यार वालों, तो ये दिखाना चाहिए था कि माहिर का बाप अपने जाता। बकाया माहिर की जो सतीली माँ है, दिल करता जेड़ियां भी बाहर रोकता कसम नाल चूहे मार दवाई खवा के मार दिता जाए। एड्डा गंदा करैक्टर, एड्डी जलील औरत है ना, खावन दे ना कुछ दे थी, एड्डी जलील औरत हूँ खावन बीमार है, कहती जेवर बचाना है बंदे दे इलाज तेरे जेवर उन्हें लाना। बस अगली किस्सा अब देखना दिलचस्प होगी कि जैसे अब क्या होगा, जैसे अब ये घर जाएगी क्या होगा। तो फिर मैं कहनी पी जी बच्ची जी अफान की बीवी है सहर बेटा गल्लां तो एड्डियां वड्डियां वड्डियां छाड़ी सी, पहले तो विआह ते जवानी का सूट पा लिया, हुण हनीमून मना के आईए। लो जी सस ने हस्पताल थकी हारी आ जाके कपड़े पा ले, और जिदों दी लंदन आई इक्को सबज कुर्ता पा के, वो सबज कुर्ता नहीं अपना लान डई बच्ची। चलो आगे चलिए, आगे बढ़े। फिर आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं इश्क़ ला की। तो वो इस हफ्ते कैसा रहा? आज मैंने पा लिया। इश्क़ ला ड्रामा, इश्क़ ला ड्रामा में अलीहा बच्ची नूं गैब ही करता। अलीहा कौन? सुल्तान की बेटी थी। अच्छा अच्छा। ਉਹਨੂੰ ਗਾਇਬ ਕਰਤਾ ਹੈ, ਤੇ ਅਲੀਹਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅੰਮੀ है वो सारा प्यार अस्का ਨੂੰ देने लग पई है। अस्का की भाभी अस्का की माँ से भी ज़्यादा अस्का को प्यार दे रही है। भी मेरे को ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਪਈ, ਜਿੰਨਾ ਮਹਿੰਗਾ ਪੈਟਰੋਲ ਹੈ अस्का ਦਾ ਕੱਲਾ ਟੈਕਸੀ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਆਪਣੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਜਾਣਾ, ਇਹ ਗੱਲ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋ ਖਜ਼ਮ ਮੈਂ ਬੜਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਚਲੋ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਬੀ ਦੱਸੋ ਜਿਹੜੀ हाय मेरी अल्लाह यहाँ तो दहांदे कि टैक्सी च ना सारे महल्ले दियां 5-6 कुड़ियां जांदियां ने कि चलो भी चाह भी मैं वो भी नहीं सी बर्दाश्त करनी। क्यों? इसलिए नहीं सी करनी, पूरे घर का खर्चा सिर्फ एक कमल किसी एक घर में काम करती है। पहले सुल्तान सी, हुण पूरे घर में सिर्फ इनका जरिया माश सिर्फ एक कमल है, ਜਿਹੜੀ ਕਿਸੇ ਘਰ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਕਿੰਨੇ ਕੋ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਹੋਏਗੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ, ਉਹਦੀ ਆਪਣੀ ਬੱਚੀ ਸਕੂਲ ਜਾਂਦੀ ਏ, ਸਾਰੇ ਉਹ ਖਰਚੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੂਰੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਚਾਹ ਜਾ ਕੇ ਇਸਕਾ ਕੱਲੀ ਟੈਕਸੀ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਪਈ ਏ। प्रिंसिस वे हो अम्मा बहुत खिलाफ है अस्का के, उसको दे खिलाफ फिर अगे सुन अस्का दा। अस्का नु पिछली किसी चोरी माँ कहती अस्का बेटा तुम जा रही हो वहाँ लड़के भी हैं, तो बेटा अपने अब्बा की इज्जत को संभालना। तो अस्का ने मोटियां ते शॉल पा ली सी ते चुन्नी ले ली। वेल डन। लो जी यह वाली किस्सा आई, अस्का ते चदर गया, अस्का ने चुन्नी गले च पा ली। दसो एक किस्त च हो गया। ਤੇ ਉੱਤੋਂ ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ FSC ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ 19-20 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ 19 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਏ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਏ ਬੱਚੇ ਦਾ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਵਿੱਚ ਹਮਜ਼ਾ, ਪਤਾ नहीं नाम हमजा है, वो बच्चा उसके माँ बाप ने पेट काट काट के एडी गरीबी च ਉਹਨੂੰ डॉक्टर बनाया जिहदा हिसाब कोई नहीं। 19 साल बच्चा जिन माँ प्यो ने पेट कट कट के डॉक्टर बना भेजा, बच्चा आंदे सार उन्हें पहले दिन तो इश्क दी क्लासां लेनी शुरू कर दी। और बच्चे ने वक्त पैन ही नहीं दिता कि मैं डॉक्टर बनाना आया वां,
ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਉਹਦੀ ਸਹੇਲੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਦੋ ਕੁੜੀਆਂ ਤੇ ਇੱਕ ਸਹੇਲੀ ਬਣ ਕੇ ਨੇ ਨਾ ਆਪਸ ਚ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹਮਜ਼ਾ ਇੰਨਾ ਜੇ ਤੂੰ ਧਿਆਨ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੇ ਦਵੇਂ ਨਾ ਤੇ ਤੂੰ ਟਾਪ ਕਰੇ, ਜਿੰਨਾ ਇਹਦੇ ਤੇ ਦੇਣ ਦੇ ਅਸਕਾ ਤੇ उसका फूल एक ही चीज़ दिखाया तो ये वाली चीज़ था। अब इसमें उसका सीन है बच्चे अजलान का, कब्र पे जाता शनाया की, इतना दुखी, इतने क्योंकि आम अपनी ज़िंदगी में भी हर किसी का कोई ना कोई प्यारा फोत होया होता है, बड़ा दुखी अजलान, एक्टिंग भी बहुत अच्छी कर रहा है, इतना रोना आता है। उसके बाद ना अब ये सारा कारोबार वगैरह हर चीज़ करनी भूल गया ना, से हर वक्त शनाया के रहता ना कांटों को पकड़ूँ। उसके घर चला गया, अस्का के घर चला गया। फिर ये वाला सीन बहुत अच्छा था, वो वहाँ घर चल गया उन लोगों की, अच्छा घर गया तो अस्का दी माँ दरवाज़ा खोल दिए, कमल वादे दी, कमल देखो देखो कौन आया कौन आया कौन आया, चलो देती बात, अस्का नीचे आओ देखो देखो कौन आया कौन आया, सब ने इंज कहनी कौन है, बस कमल ਨੂੰ दा दे के चाह बना दे। उसके बाद अजलान करता है बेइज्जती कि कहता है कि तुम लोग जलील कमीने पापी कि तुसी मेरी शनाया ने मारिया, फकीर हो तुसी, इंज ही हुंदे जलील हो तुसी, कुत्ते हो तुसी, कमीने हो, बहुत बोलदा गुस्से नाल कि तुसी मेरी शनाया ने मारिया। मैंने मज़ा आ गया। बच्ची कमल ने जवाब दिता, ਉਹਦੀ ਭਾਬੀ ਕਹਿੰਦੀ ਇਹਨੇ ਗੋੜ ਮਾਰਿਆ ਬੇਸ਼ਰਮ ਇਨਸਾਨਾ, ਭੌਂਕ ਭੌਂਕ ਕੇ ਸਾਡੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਿੱਟਣਾ ਪਿਆ, ਬੋਲੀ ਜਾਣ ਡੇ ਆ। ਤੂੰ ਤਾਂ ਦੱਸ, ਤੂੰ ਤੇ ਐਡਾ 16 ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਸੀ, ਤੇਰੀ ਬੀਵੀ ਨੂੰ ਸਰੇਆਮ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਗਏ, ਤੂੰ ਕੀ ਕਰ ਲਿਆ? ਮੈਂ ਫੇਰ ਹੀ ਕਰਤਾ ਲਈ। ਉਹਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਚੜ੍ਹਨਾ ਪਿਆ ਕਿ ਤੂੰ ਵੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਕਹਿ, ਤੂੰ ਹਲੇ ਤੱਕ ਕੀ ਕਰ ਸਕਿਆ? ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਗਰੀਬ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਕੀ कर लेंगे। अब अगली दिखाएंगे ना सारी किस्तों में, देखना दिलचस्प होगा कि क्या होगा, क्योंकि अस्का जो है ना वो भी प्यार दी पिंग के बैठ गई है। अच्छा, वो भी सोचने लग पी ना हम ज्यादा बारे। अच्छा। दोनों प्यार दी पिंगा तो बैठ गए ना, उनकी होएगा। आगे बढ़े फिर, आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं मेरे हमसफर की। तो वो इस हफ्ते कैसा रहा? मेरे हमसफर देखने का बहुत मजा आने लग गया। आगे मुझे ये था कि मुझे हानिया बच्ची बहुत पसंद है। हानिया का जो करैक्टर था ना दुखी वाला, वो मेरे को हजम नहीं सुनता, मैं जहर लादा सी कि जब दादी इतना प्यार करती है, अब इसमें हमजा आ गया ना, एक अजीब सी रंगीनी आ गया कि जैसे अब उसका सारा कुछ करता है। मैं कहना चाहती पी जो हमजा बच्चा है, जो हाल आई सी तकरीबन बच्चा खुला डुला 12 साल का बच्चा सी, फिर उसके बाद बड़ी मुश्किल से 5-6 साल बाहर पढ़ने के लिए गया होगा, पूरा वक्त इत्थे ही सी। हालांकि जो आया सी उदों ही देख रहे थे कि हालां ना की जुल्म मुस्तम होने शुरू हो गए सी, हाला को खाना नहीं इसकी माँ देती थी, सारा कुछ शुरू हो गया सी। अब वो इतना जान बन रहा है कि उसे कुछ पता ही नहीं है कि हाल के साथ क्या क्या होता है। लगा ऐसे लगा है कि ये बच्चा हमजा है बाहर मुल्क की पैदा होया सी, उतों डायरेक्ट होने आ गया। अब उसकी हाला की शादी हो रही है, हाला की दादी इतनी अच्छी, दादी का करैक्टर भी इतना अच्छा है, फुल हानिया इसके साथ प्यार करती है अपनी बच्ची हाला के साथ। तो तू ताई ਨੂੰ कहनी, ताई से कहती कि ताई मैंने ये शादी नहीं करवानी, ताई प्लीज़ ये शादी रोक दें। यही जे तू मिन्नत अपनी दादी के रोंदी कर दी तो तेरी दादी ना कुछ कर लेंदी है चीज़ का। अब शादी हो रही है, शादी हो रही है तो उसमें अब ना हाला इन्नी प्यारी बच्ची दुल्हन बनी, ओदे कपड़े ओदी ज्वेलरी सब कुछ इन्नी खूबसूरत सी कि लादा से टिकटिकी बन के दिख जाओ, कहाँ हटाने दिल नहीं से करता। अब शादी हो रही है, गौर करो, शादी तो एक दिन पहले कहती हमजा मेरे अब्बा ना गल करवा दे। अब्बा ने कहा सी हाला देने अपने भरा नूं कि मैं अपनी बच्ची दी लाइव शादी देखनी है, इस करके प्यो ने खर्चा कर लिया सी ताए ने कि मेरे भरा ने शादी देखनी है। वो कहती मैंने अब्बा से बात करनी है, हमजा फोन करदा ते जनाब जी उत्थे मैसेज लगा है फोन ते, अब्बा छुट्टियां मनाने फैमिली नाल गया होया। एक दिन पहले बच्ची कहती हो पहले लाइव शादी देखनी सी, वो छुट्टियों में गया तो हाला फिर रोती है, हाला फिर रोंदी पई है, रोंदी पी के तो बाप नहीं गा। मैं कहनी हाँ एक आंसू की अखां कुछ नहीं गा कि बच्ची रोंदी भी, कोई अखां ड्रॉप से पा देंगे कि आंसू डिगन साल अगे बच्ची मजाक करती पई। अब उसके बाद बच्ची की शादी हो रही है, बाहर दुल्हन बनी बैठी है, तो दुल्हा का भाई बीच में तकरार शुरू कर देता है, कहता है कि ना इस लड़की में ना कोई नुक्स होगा। एक पास हाला शादी नहीं करवाना चाहती, लड़की का भाई कहता है ये कोई नुक्स है, शादी इंज करके घूंघट चुक देंगी कि देखो मैं किड्डी खूबसूरत, मैं तो परी हाँ। तो बाद चो कहता हमजा कहता कमबख्त मारिए, वो छिछोरिया सामने घूंघट को चुकया सी, घूंघट चुकना बनता ही नहीं सी। तो फिर वो घूंघट उठाती है, तो उसके बाद अब ये शादी ख़त्म हो गई है कि वो बातें करता है इस तरह। शादी ख़त्म हो गया, अब हाला को चढ़ गया बुखार, हाला को चढ़ गया बुखार, हाला को इतना तेज़ बुखार कि हाला बेहोश हो जाती है। हुण हाला जी होई ठीक है, दूसरे दिन ताई कहती है पूरे घर का नाश्ता हाला तू बनाएंगी। की दिखाया तुसी? ताई जिहड़ी दादी जान दी एडा रोब
ਧਿੱਕੇ ਮਾਰ ਕੇ ਕੱਢਦੀ ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ ਚੋਂ ਤਾਈ ਨੂੰ। ਤਾਈ ਕਮਰੇ 'ਚ ਖੜਖੜੇ ਹੱਥ ਮਰੋੜ ਜਾਂਦੀ ਹਾਲਾ ਦਾ। ਕੀ ਹਾਲਾ ਦੱਸਦੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤਾਈ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਮਰੋੜਨ ਡਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹਨੇ ਸਾਰੇ ਘਰ ਦਾ नाश्ता बनाना, पर मुझे अब मज़ा आ रहा है कि जैसे वो फरहान उसकी साइड लेता है। अब ये मज़ा आएगा कि जैसे हमजा की उसकी शादी के माँ उसकी फुल खिलाफ है। दादी का इसमें इतना शानदार करैक्टर है, इतना मज़े का फिक्रा। अब बहुओं को आके कहते हैं मुझे नाश्ता बना दो, कहती आप उठ गई, कहती हाँ उठ गई, क्यों उठी, कहो उठ क्यों ना गई। बहुत मज़े का था। आगे बढ़े, लव यू दादी। आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं सिन्फ़े आहन की। तो वो इस हफ्ते कैसा रहा? सिन्फ़े आहन ड्रामा लव यू। ਵੱਡਾ ਸਾਰਾ इतना ਵੱਡਾ दिल, इतनी मजे की एपिसोड। मैं कहती ये वाली एपिसोड के दिल झूम झूम गया मेरा। इन्ना दिल किया 6 महीने ਦੀ ਹਾਨੀ ਨੂੰ ਤੇ ਚੀਨੀ ਨੂੰ मैं आर्मी 'ਚ भेज दवां। आपको ना भेज दें सीनियर सिटीजन आर्मी में, आप भी थोड़ी ज़रा डिसिप्लिन लेकर आओ जिंदगी में। अल्लाह मेरी तो बहुत बेशर्म इंसानो, ए मेरा डिसिप्लिन सी। ਤੁਸੀਂ ਐਡੇ ਚੰਗੇ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹੇ, ਅੱਜ ਐਡੇ ਕਾਬਲ ਇਨਸਾਨ ਹੋ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਡਿਸਿਪਲਿਨ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਛੱਡੀ, ਬੁੱਢੀ ਹੋ ਗਈ ਆ ਮੈਂ। ਮੇਰੀਆਂ ਡਿਊਟੀਆਂ ਨਾ ਬੇਸ਼ਰਮ ਇਨਸਾਨ ਖਤਮ ਕਰੀ ਬਗੈਰ ਜਾਣਾ ਤੇ ਕੋਲ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਘਰ ਤੇ ਇਹ ਜੀ ਜਨਾਬ ਜੀ ਲੰਮਦ ਸੀ। ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਪਤਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਪੈਦਲ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ। ਅੰਮੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਬੂੜੀ ਅੰਮੀ, ਬੂੜੀ ਅੰਮੀ ਉੱਠ ਮੈਨੂੰ ਕਾਲਜ मेरी क्लास के आगे गाड़ी का मैंने इन्ना जिन्ना तुरना ना पवे। आप गड्डी ते नहीं सी जांदा कि मेरी क्लास दूर है ते गड्डी दूर चल हड्डरा। पार्किंग बहुत में पीछे होती थी, तो बहुत मैं पीछे। कभी खुद भी जाता था मैं। तो कभी कभार जब लेट होता था एग्जाम के वक्त पे कहता मैं आप छोड़ दो मुझे। मैं ते तन्नू आज झूठ तक मत झूठ। अल्लाह ना झूठ ना अम्मा। अल्लाह माफ करे। Sorry, झूठ। तेरा एड़ा गैप कोई कुछ बांधी पे सी लाइब्रेरी के की अल्लाह मैंने गड्डी मोड़ना, गड्डी मुश्किल पैनी लगना मैं किसी उत्ते चढ़ान लगी हां। तू ना बाज आ चल मैं तू मैं मजबूर कीता क्या के तू मैंने ना छेड़ा के आर्मी च मैं भेजा नहीं। सर एग्जाम से बच्चे कभी कभार खास मैंने क्लास में होगा नॉर्मल खुद जाता कोई नहीं ना जी कोई नहीं। हले तक क्या ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਐਡੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਲੇਸਿਸ ਬੰਦ ਕਰਨੀ, ਲੇਸਿਸ तक ਤੇ ਮੈਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੀ हम आते बंद करने से बड़ी मुश्किल ਨਾਲ ਬੰਦ ਕਰਨੇ ਆਏ ਤਨ ਬੇਟਾ। हाँ जी बिल्कुल अपने अब्बा जान दे अल्लाह जन्नत के अब्बा जान भी आई सी। रूम फ्रिज सी मेरे खामद वाले पासे सी ਤੇ ਕਹਿਣਾ ਲੁੱਭਾ ਆ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਪਾਣੀ ਕੱਢ ਕੇ ਫੜਾ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਫਰਿਆਦ ਆਪ ਹੀ ਕੱਢ ਕੇ ਖੋਲ ਲੈ। ਕਹਿਣਾ ਜੇ ਆਪ ਹੀ ਖੋਣਾ ਤੇ ਤੇਰਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ। ਸੇਮ ਆਪਣੇ ਅੱਬੂ ਜਾਨ ਅੰਮਾ ਕੀ। अच्छा मेरे सिन्फ़े वही कर 6 महीने जान इतना मजे का लगा। अब इसमें ना महाजबीन बच्ची खाए लैंड क्रूजर का पहिया आ जाता ला कहती पहिया बदलना है। होए मैं हैरान रह गई महाजबीन इतनी बच्ची नाजुक सारा कुछ दिखाई दी। होए लैंड क्रूजर टायर बदलिया कि आदमी ने उन्होंने बनाता बच्चियां कि माशाल्लाह हर काम बच्चियां करती हैं। मुझे इसमें सब बच्चियों का पार्ट अच्छा था। मुझे सबसे अच्छा आरजू का पार्ट लगा। आरजू वाले पार्ट के लिए मैं ते राइटर दे हाथ चुम लवा। इतना शानदार बच्ची आरजू ने इतना अच्छा उसको किया सायरा ने। लव यू मज़ा आ गया। मैं कहने पिया मेरा दिल करता पिया इन्ना पार्ट कट के ना ए बच्चियां दी कोर्स बच्चियां दे शामिल कर दिता जाए स्कूल तो लैके यूनिवर्सिटी तक। ए दिखाया जाए कि जो लड़के इस तरह करते हैं और लड़कियां बेचारी पागल होती रहती हैं किस तरह उन्हें कर दी टुडते रखे। मैं कहनी मेरी रूह तक खुश होगी। इतना मज़े का सब कुछ डायरेक्शन इसमें जो सारा कुछ किया जो कुछ भी था रूह मेरी झूम 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 गई। आप उस दिन की बातें करिए जो गली में सबको लड़कों को जो छेड़े होते हैं। लड़की की छेड़न वाली नहीं कहती पई। अच्छा नौरोज जेड़ा 5 साल ओदी जिंदगी ते बर्बाद कीते ते बेचारी पागल हुंदी रही। अच्छा अब वो आया ना तो उन्हें ऐसा होते मुंह ते ठुड्डा मारती मेरी जान खुश हो गई जो आरजू ने किया। ਉਹ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਪਈ ਮੈਂ ਕਿ ਜਿਹਦਾ ਜਿਹੜੇ ਮੁੰਡੇ ਫਲਰਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਵਿਚਾਰੀ ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਰਬਾਦ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਕੁੜੀਆਂ ਆਰਜ਼ੂ ਵਾਲਾ ਇਹ ਪਾर्ट ਇਹ ਦੋ ਬੱਚੀਆਂ ਇਹ ਡਰਾमा देख रही हैं और जिनकी दोस्त नहीं देख रही उन ए पार्ट जरूर दिखाओ ए आरजू वाला कि बच्चियां बहादुर बनन अपने आप मुंडियां पीछे पागल ना करन ते देखन ए जो ठुडकराओ ते की होया उनका मत दफाओ। मुझे लगा उस सीन की बात करिए कि वो जो नहीं लड़के गुंडे छेड़ते हैं उससे तो उनको सबक वो भी बड़ा अच्छा सीन था। वो अच्छा सीन था। वो मुझे वो सीन अच्छा लगा बहुत। वो तो ऐसा सीन सी ना कोई जुडो कराटे कुड़ी सीखे थे वो भी मतलब कर सकती। एग्जैक्टली तो इसमें था कि वो बिल्कुल वही आपकी जो आरजू है एक चुपचाप सी पटीट सी लड़की है नहीं था कि वो बहुत ही कोई जुडो कराटे है उसने पता नहीं प्रॉब्लम क्या उन्हें कहा है जिस तरह भी किया कि मुझे वो बड़ा सीन अच्छा लगा। मुझे आरजू का ये वाला बड़ा लगा कि 5 साल जैसे बेचारी हर वक्त उसके लिए पागल हुई रहती थी। अब इतनी स्मूथली उसने सारा कुछ इस चीज का किया कि उसने बोदर ही नहीं किया
कि कोई कुत्ता मेरे घर आया तो दफा हो गया कि नहीं दफा हो गया। बहुत शानदार था, लव यू। और बकाया मुझे इसमें बच्ची वो दिखाया उसका यमुना का, इतना यमुना का तो सारा करैक्टर दिखाते हैं, वो तो है ही बड़ा मजे का होता है। उसकी दादी कहती तेरी जुबान, बस मुझे हर किसी का अच्छा था, मुझे ये वाला पार्ट अच्छा नहीं लगा। मैं राइटर ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਨੀ ਆ ਕਿ ਇਹ ਕਿ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਫੇਅਰ ਐਂਡ ਲਵਲੀ ਕਰੀਮ ਜਿਹੜੀ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਦੇ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਫੇਅਰ ਐਂਡ ਲਵਲੀ ਦਾ ਨਾਮ ਸੁਣਨੇ ਪਏ हैं, ठीक है, हो गया। उन्होंने फेयर एंड लवली का नाम बदल के ग्लो एंड लवली रख देता है। ठीक है। अब इसमें ये दिखाया सारा कुछ अपनी जगह पे, बात हर किसी की फैमिली में यही बात हो रही है, काला गोरा काला गोरा काला गोरा। मुझे नहीं ये हर बात फैमिली में अच्छी क्या लगी। मतलब? कि जैसे यमुना की दादी कह रही है कि तुम काली हो गई हो, फिर यमुना कहती है पठान काले भी हो जाए, और माजमीन की नहीं है नहीं, इसमें जब सारी चीजें अच्छी हैं, रंग वाली बात का क्या है, जब इस चीज का करेंगे, मुझे नहीं रंग वाली बात अच्छी अब करो कहे ना, जब इतना प्रोग्रेसिव चीज जब सारा सब कुछ इतना अच्छा अच्छा हो रहा है, अब भी कहना क्यों ये बात कहनी ये बात कहनी क्यों है कि जब भी चीज को दुनिया में खत्म कर रहे हैं कि इसका चीज का कहना है कि हर लड़की उठ रही है इस तरह, तो तुसी सारी कुछ दिखा के इन्ना अच्छा रूह तक साड़ी खुश होने रही है, ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁਝ ਬੱਚੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਡਿੱਗਣਗੀਆਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਨਗੀਆਂ, क्योंकि एक जगह नहीं, माजमीन की माँ ने भी यही कहा कि तुम्हारे रंग को क्या हो गया। अच्छा, तो फिर अब आगे से कहती भी है, उसकी दादी कहती है ना तुम काली हो गई हो, तो कहती पठानों में काला भी तो होना चाहिए ना, जान दसिया कि कालियां हो गई ने वो, ये चीज़ बस मुझे था कि ये वाली चीज़। और एक मुझे ये चीज़ नहीं लगी कि जो आर्मी के लोग होते हैं ना, आर्मी की जो बेवा होती है, आर्मी की बेवा जो होती है, मैं कहती हूँ इतनी सर आँखों पे, और वो इतनी काबिले एहतराम, काबिले इज्जत, काबिले प्यार होती है हर किसी के लिए। अब इसमें किरण बच्ची बेवा थी, मैं समझी इन्ना उस बच्ची ने छुपाया अपने बेवा होने वाली गल नूं, मैं समझी इन्हें खाला बेवा नहीं हुई, इन्हें नस के ब्याह कराया है, और सामाना की वजह है, बेवा ना कौन सी शर्मिंदगी की बात थी, वो छुपा क्यों रही थी अपनी दोस्त से। और दूसरी बात ये जो दोस्त थी उसकी कुलीग जो अल्लाह ने की थी, अब कोई अल्लाह माफ करे कि ये कितना मतलब सारा कुछ होता है, हमें पता चल जाता है जब नेट में देखते हैं फलां शहीद यहाँ हुआ, ये ऐसे सारा कुछ, उसको पता ही नहीं था कि इसका जो मियाँ था वो शहीद हो चुका हुआ। भाई ये वाला पार्ट मुझे लगा कि किरण को अपने मियाँ की शहादत वाली बात छुपानी चाहिए थी, जब उसका दोस्त मिली थी उसी वक्त बता देती कि वो शहीद हो गया था, मेरा वो सामा के साथ शादी हो गई हुई है, छुपाने वाली बात कोई नहीं थी। बकाया ये ड्रामा बहुत आगे बढ़े, फिर आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं हमारे आखिरी ड्रामा सीरियल की जो है संगे माँ। तो वो इस हफ्ते कैसा रहा? संगे माँ की ये वाली एपिसोड हर कोई देखे, ओहो मास्टरपीस है वाली किस्त, इतना कुछ था इस वाली किस्त में, बहुत सब कुछ बहुत। मैं किस किस की अदाकारी की तारीफ करूं, बादाम गुल बच्चा उसकी तारीफ करूं, जरगोना की करूं, शहरजाद की करूं, हिलमत की करूं, मस्तान की करूं, अल्लाह सब की एक्टिंग थी, इतना इतना कुछ खुला इस वाली एपिसोड में, बहुत कुछ बहुत कुछ। अब जैसे शुरू में मैं दिखाया था कि मस्तान हाय लगा से की वजह होगी, मस्तान के चिट्टे वाल हो गए, शादी क्यों नहीं करवा रहा, वो भी दसता क्यों है, क्यों नहीं करा रहा, इतने नहीं करवा रहा कि इसने मारा था ना उसको, जरगोना के मियाँ को, जरगोना के मियाँ को मारा था, तो जरगोना उस टाइम बच्चा होने वाला था, तो उसका बच्चा जाया हो गया। ओहो, तो इस चीज़ में के मतलब उसको अब इस चीज़ का मतलब है ना, इस चीज़ का, हाँ। तो बादाम गुल का भी इतने शानदार, उसकी भी बच्चे की एक्टिंग थी, बहुत शानदार थी। अब मुझे इसमें ना वो सीन इतना मुझे बहुत, सबसे हिलमत का और शहरजाद का इतना मज़े का, दोनों का कब्रिस्तान वाला सीन था कि मैंने 2-3 दफ़ा देखा। इतनी अच्छी कुबरा की एक्टिंग थी, अल्लाह बहुत अच्छी। और दोनों बच्चे, आतिफ असलम और कुबरा, दोनों का ये पहला ड्रामा है, दोनों का। क्या मतलब? जिंदगी पहला ड्रामा नहीं, दोनों की केमिस्ट्री की बात कर रही हूँ कि ऐसे कुबरा की केमिस्ट्री थी कि लगता था पता नहीं कितना अच्छा पेड़ किदों का काम कर दे पे ने। बहुत बहुत अच्छी दोनों की अदाकारी थी। मुझे सब ये वाला सीन बहुत ही अच्छा लगा। बस ये बात गलत है लगी कि अब हिलमत अपनी बाप के कब्र के पास बैठा खुद सर पे चादर लेके दुआ कर रहा है।
अब इसमें डायलॉग जो भी सारा किस्म का ड्रामा की देखने में मजा आएगा। उसके बाद ना वो ऐसे काम से रही होती है ना बातों की वजह से, उसको अपनी शॉल देता है। कब्रिस्तान अगर ना होता तो फिर तो ठीक था। कब्रिस्तान में पहले तो बच्ची आप सिर ते दुपट्टा लेके नहीं आई, चलो ठीक है नहीं आई। उसके बाद अब हिलमत उसको अपनी चादर उतार के दे रहा, तू ही उसके सर पे चादर सर पे दे देता, क्योंकि पठान इस चीज का बहुत करते हैं। और दूसरी मैं चीज कहना चाहती हूँ, इसने सर पे नहीं दी। और दूसरा जब उसने कहा था कि मैंने सर पे दुपट्टा, जरगोना ने कहा था नहीं लेना, तो जरगोना का तो फैसला जब हो गया, फिर जरगोना से तो चुन्नी क्यों ना ली, क्योंकि ये सारे सजा देते हैं मस्तान को 5 लाख रुपया दे दे, ठीक है। तो जरगोना कहती मैनू यह चीज कोई कबूल नहीं की कि मेरे बंदे दी जी 5 लाख रुपया कि मेरा बच्चा जाया हुआ। वो मस्तान कहता अच्छा कि 2 लोग मतलब मेरी वजह तो, वो कहता 2 लोगों की जिंदगी का लेके मैं नहीं कर सकता। वो जरगोना के पाँव में आके बैठ जाता है, कहता तुम जो सजा दोगी ना मेरे टोटे का जो तेरा दिल का कर मैं तेरे सामने। पूरी पंचायत कहती है कि तू सान विच क्यों पाया सी। वो कहता मैंने तो नहीं पता होगा, मैं तो एक सी कि कतल उन्हें मैं किया कि वह बच्चा भी है 2 जणिया ने मतलब मैं करके मारता, तो जो है सजा देगी मैं वो सजा लेनी है। अच्छा। तो वो कहती मैं तुझे ये सजा दूंगी कि सारी जिंदगी तिल तू मरेगा, तेन अपनी गुलामी च रखांगी। अच्छा हो गई सजा सुनाती, मस्तान ने सजा ले ली। भाई तुसी सीते चुन्नी क्यों ना रही फिर तो जो था कि मुझे इंसाफ जब तक नहीं मिलेगा मैं चुन्नी लूंगी। हुन इंसाफ की लेना, अच्छा, ये जब था। मस्तान ने आप ही नहीं देता है वाला, क्योंकि लोगों ने अदालत ने जिरगे ने छड़ता सी। अच्छा, कुछ लोगों ने कमेंट किया था कि एक सीन भी था टीजर्स में, ज़रोना ये कहती है कि जब तक मुझे इंसाफ नहीं मिलेगा मैं ऐसे घूमूंगी पूरे अपने गाँव में जो भी ना, तो इंसाफ कोई तो मुझे यही हाय हाय यही था ना, इंसाफ मिल गया बोला। मैं कहती हूँ पिछली दफा दिखाया था कि जिरगे में कहती है ना कि अपनी चादर के मुझे इंसाफ दो। अच्छा, मिल गया इंसाफ, जिरगे ने तो कहा था ना 5 लाख ये वो सारा कुछ। अब मस्तान ने जब खुद पेश कर दिया, किस तरह भी हो गया, हो तो गया था ना। हुन गया तो सिर ते दुपट्टा लैंदी पई, हुन जिरगे तो लोगों ने कुछ नहीं कहते, तेरे बंदे दी रूह तड़फदी होनी है कि असदुल्ला कहना मैं भी मर गया तो मेरी बीवी भी बेपर्दा हो गई। अम्मा बकाया बहुत थम्स अप स्ट्रॉन्ग एपिसोड, पावरफुल एपिसोड, बहुत पावरफुल देखने वाली एपिसोड है। आगे बढ़े फिर। इसी के साथ हमारे रिव्यूज का सिलसिला होता है खत्म। वक्त हो चला मेरी रिकमेंडेशन का। आज का शो है इन्वेंटिंग एना। ये अवेलेबल है नेटफ्लिक्स पे। बेसिकली कहानी कुछ यूं है, असली कहानी पे बेस्ड है कि एक लड़की थी जिसके जेब में 1 रुपया नहीं था। वो न्यूयॉर्क आई और उसने सबको कहा कि मैं एक अरबपति बाप की बेटी हूँ, और कैसे उस लड़की ने न्यूयॉर्क में अमीर से अमीर, बड़े से बड़े लोगों को चकमा दिया और करोड़ों रुपया तक लूटा। और बहुत एक क्या तो और उसकी उम्र थी सिर्फ 25 साल। ओए होए तो उसने तो खैर बहुत क्रेजी किस्म का उस तरह की 2 नंबरियां की, लेकिन कहानी बहुत रिलेटेबल है क्योंकि आसपास इंडस्ट्री की बात करूं, वहां पे देखूं तो लोग झूठ बहुत बोलते हैं। लोग एक बनावटी दुनिया है हमारी इर्द गिर्द। हर कोई डिफेंस ते भरिया पे ठगा दे नाल। अल्लाह मैं कहनी आ डिफेंस मैंने जख्मी कीता पे। डिफेंस एडे ठग लोग ने, क्यों ठग ने कंबख्त मारे घर किराए दा हुंदा, कहंदे साडा अपना घर पे। मेरा दिल करदा डिफेंस दी ना एक रूल पास होवे, जेदा किराए दा घर कदम रखे घंटियां में चलना पन सान पता चल जाए किराए दा। किराए के घर होना या अपना गलत बात नहीं है, बट झूठ बोलना गलत बात है। तेरा ख्याल मैं लोगों ने किराए दे कहते क्या किराए दे कहते उन्होंने मैं गोलियां मैं कहनी किराए का 200 साढ़ा किराए का करे ए को झूठ बोलते साढ़ा अपना घर भी बगैर तो पिछड़। मैं इन्ने लोग मैं ठग दे चुकी हूं डिफेंस च ना 10 लोगों चो ना जेडे 6 लोग ने ना वो ठग किराए के घर ते रहंदे ने, कमीने झूठ बोलते ने, बोले कित्थों कित्थों आके बाद अगर झूठे फरेबी। अल्लाह मियां जे फरेबी ठगां को सान बचाई। क्योंकि ऑनेस्टली अगर आप वैसे देखें ना, इर्द गिर्द दुनिया में बनी बहुत बनावटी गई है। हर कोई झूठ बोलता है, कोई होता डिफेंस का ठेका ही ले लिया सब ने। आओ और डिफेंस जाकर लुटिए, जाके आओ और डिफेंस चलिए लुटिए, लोगों रिश्ते करिए तो कहिए साढ़े अपने घर ने। अल्लाह सान बचाइए ये ठगा तो। लोग सोचेंगे अम्मा को किसने ठग लिया। ठगिया नहीं मैं किन्ने चिर लोगों के किस्से सुन चुकी, मैं डर नहीं पई अपने बच्चों की शादी वास्ते। यार साने जिसे ठग मिल जाए वही ना, रिश्ता की गेम पूरी है ये झूठ। हाँ। हमारा ये है, हमारा वो है। अब इस लड़की ने भी ये कहा था ना कि मेरा बाप वो है, मेरा जर्मनी में आई हूं मैं, मेरा ट्रस्ट फंड आना है तो मैं हमारा ये हमारा वो। अब ऐसे लोग पता करते हैं कि असल में भी असल में ऐसे करते हैं जिनके पास पल्ले कुछ नहीं होता ना, वो अगले बंदे पे चढ़ते हैं कि पैसों की बात क्यों कर रहे हो, पैसे हैं क्या हो गया, और करते खुद गंद है इस तरह। सब बच्चों आपसे दिल मेरी ये दरख्वास्त है, अपनी माँ से कहना दुआ करें कि अल्लाह मियाँ हम लोगों को जिस तरह के हम सच्चे हैं सीधे लोग हैं,
अल्लाह पाक हमें ऐसे लोग ही मिले हनी और चीनी के रिश्ते के लिए। हमें डिफेंस वाले 400 ठग फैले, हमें ठगों से अल्लाह बचाएं। हनी बहुत डर लगता डिफेंस है। को भी बदनाम कर दुनिया भर ठगों मैं से डिफेंस का जिक्र कर, मैं डिफेंस ही ठग देखे, मैं उसे कहना सोशल मीडिया पूरा है ही ठगी, पूरा है ही झूठ। मैं जितने झूठ देखा उसे कहना हर तस्वीर ही झूठ है। अभी अब मैं एक ईमान में एक बात कर रहे थे कि एक इंसान की वो तस्वीरें खींचता है लोगों के साथ और ऐसा दिखाता है कि मेरे बेस्ट फ्रेंड्स हैं और मेरे वो तो उनको जानते भी नहीं। वो तो लोग इतना दोगलापन है, इतना झूठापन है, लोग हर चीज का झूठ बोलते हैं। यार वो मैं वहां पे इनवाइट हूं, मैं तो यार वो तो मुझे उसने इनवाइट किया, वहां जाके बताता है मुझे इनवाइट किया था। डेट ठाने कहने के इमरान खान उससे बैठ के चाय पीती इमरान खान। मैं भी कहूंगी मैं भी पीती चाय इमरान खान। आप लोगों को फर्क क्या रहेगा फिर? मैं तो प्यार से बोले झूठ तो नहीं बोले। इमरान खान चाय पीती, असली कभी पीवांगे चाय। अब मुश्किल ही अम्मा, क्यों? वो भी अपनी उम्र की आखिरी सीढ़ी पे है ते मैं भी आखिरी सीढ़ी ते वही कह रहा तो आखिरी सीढ़ी ते चाय गन पी सकदे। पहले जवानी में इतना इंशाल्लाह इलेक्शन होने वाले, हाँ। मैं वोट पाने जाना नहीं, चाय पीवांगी फिर वोट पावांगी। तो इमरान खान को चाय पीने के लिए वेलकम। मैं अगर इमरान खान से अक्लमंद इंसान हो, अम्मा को रीच आउट करें, अम्मा अपने पेज पे लगाएं इमरान खान को वोट करो, वोट फॉर इमरान खान। आप बताए आप इलेक्शन में खड़ी जाओ, बल्कि मैं सोच रहा हूँ नहीं नफरतमंद सियासतदान का इमरान खान ताज पे आप भी सिस्टम तो सच्चा है। मैं तो आप भी सच्ची हो ना, आप भी जाके सिस्टम फिक्स करो। मैं पागल जो इमरान खान शुरू ने मैं सियासत जावां ना सीधे लोगों ਦਾ सच्चे लोगों ਦਾ ਕੋਈ ਸਿਆਸਤ ਕੰਮ ਨਹੀਂ। ਸਿਆਸਤ ਕੰਮ ਹੈ ਚੋਰਾਂ ਦਾ, ਲੁਟੇਰਾਂ ਦਾ, ਝੂਠਿਆਂ ਦਾ, ਡਾਕੂਆਂ ਦਾ। ये एडे एडे कलेक्शन कमा पिछे लकोइयां ही अपने झूठ वाली कितनी लंबी? फराडी एडे एडियां लंबियां। वो तो क्या सीधा इमरान खान तत लोगों को जुतियां खान दे और की टीम लव यू इमरान खान। टीम तो थोड़ी खराब है इमरान खान की। टीम थोड़ी नहीं, टीम डाकू कहंदे सी वोटां दे पैसे लाए ने, पैसे नहीं पूरे करने और डाकू अपने पैसे पूरे करन दे ने। बेचारा सीधा इमरान खान। खैर मैं बात कर रहा था इन्वेंटिंग ऐना है आज का रिकमेंडेशन। दिल तो कर अम्मा को थोड़ी मैं वाकई सुनाऊं उस ड्रामे के। अम्मा पता चले अम्मा होटलों में जाके रहती थी और बिल देती थी और कहती पैसे आ रहे। मैं वो पागल थे, वो भी कहते थे, वो भी ना डरते रहे कि अमीर लड़की बहुत आई है कोई इससे घबरा के रहे। मैं गरूर नहीं बोलदी, मैं मुंशी दी थी हां, मैं ते एडी सियाणियां जिदा हिसाब कोई नहीं। मैं ते उसने न्यूयॉर्क के बड़े बड़े बैंकों के जहां तक लोग पढ़ नहीं मारते उन लोगों को धोखा दे दिया। अम्मा नहीं ये तेरे अब्बे ने धोखा दे दी सी है कुड़ी। हाँ जी तुसी ओ लापरा देंदे धोखा। मैं मुंची थी हां, ਅਸੀਂ ਮਿਹਨਤੀ ਲੋਕ हां, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ बैठे बैठे कहना पानी दे दो। ਅਸੀਂ ਉੱਠ ਕੇ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਵਾਲੀ ਕੌਮ ਆ। हाँ जी ਅਸੀਂ नहीं करांगे, ਅਸੀਂ अपनी जान ते खेल जावांगे। साडे बुझा ने ही किया सी जान ते खेल जावांगे। हां अम्मा की वो भी एग्जांपल ये गेट ਅਸੀਂ ਆਪੇ ਖੋਲਦੇ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਾਲ ਕਰਦੇ ਸੀ। हां अल्लाह जगे तेरा अब्बा भी इंज ही करदा ਹੁੰਦਾ ਸੀ। तो आपका अब्बा किस तरह करता थे? हैं आपका साडे अब्बा जान ते साडा मेरा भरा भी यकीन करो कि चौकीदार नहीं उठ के कहंदे गेट आप खोल लेने ते जेडे अल्लाह जन के ए अब्बू जान सी, ਇਹਦੇ दादा जान सी, ਉਹ ਫੋਨ ਤੇ ਕਾਲ ਕਰਕੇ कहना फोन दी तुसी बैल जो कॉल जाया कीती ते बैल वजा लेंदे। कहंदे जेड़ा उठ के बैल जो वजानी असी गेट ना खोल लेंदे, असी इसरे फोन कॉल कर लें। खैर इन्वेंटिंग ऐना है इस हफ्ते की रिकमेंडेशन। असल में आपको खैर स्पॉइलर दूं कि ना दूं, एंड पे उसको जेल में डाल दिया, लेकिन वो निकल गई जेल से। अब असल में तो अब वो बड़ी फेमस हो गया असल में, जो इस लड़की जो है अच्छा। अब उसका ड्रामा बन गया है, उसके 6 लाख फॉलोअर हो गए हैं, लूटे को सब मिल चुका है और वो पता नहीं क्या क्या करेगी। लेकिन मैं तो इससे बड़ा इंप्रेस हूँ, मैं तो लेना चाहूंगा टिप्स। नहीं ले साडा मोहन बहुत अक्लमंद लड़की है, थोड़े ले हर चलाक को थोड़ा टिप्स ले। बहुत अक्लमंद लड़की है। उसने कैसे सबको उसने चकमा देकर लूट लिया। जा मिलिया किथे केड़े मुल्क में? अमेरिका जा तन कसम लगे कोई महीना क्लासां ले गया इतना तंते हमें लोगों कितने बेवकूफ बना देना। जा ले गया क्लासां। एनी हाउ इन्वेंटिंग ऐना आज की रिकमेंडेशन। इसी के साथ हमारा शो होता है खत्म। #फीडबैक कॉर्नर #अम्मा स्टेक। यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लो प्लीज। अच्छा नेक्स्ट टाइम हमने करना है कि हमने बिल्कुल स्टार्ट में करना है। अच्छा मैंने कहा बाकी व्लॉगर्स वगैरह स्टार्ट में कहते हैं, बड़ा ना जरा एक पर्सनल तरीके से कहते हैं, जैसे कि तुम लोग नहीं कर रहे ना, हम देख रहे हैं कर लो तुम लोग, ऐसे कहते हैं। हाँ देख रहे हैं, तुम भी कर लो ना। आप लोग बिना सब्सक्राइब के देख रहे हैं वीडियोस, देख रहे हैं ना, कानूनी जुर्म है। फिर वो चलाते स्क्रीनशॉट, कितने लोग हमारे सब्सक्राइब नहीं है, पता नहीं फर्क पड़ता नहीं पड़ता उससे। पड़ता है उनको पड़ता, हमें नहीं पड़ता। वहाँ के वहीं फंस गए 1,80,000 पे। अब तो लोग कमेंट करते हैं आपके सब्सक्राइबर फंस गए। देखो जरा तुम सुनते मैं सरगोना भी बन गई हूं। खैर हमें सब्सक्राइब करें और देखते रहें अम्मा टीवी। और मैं